हेलो फ्रेंड्स, वी आर मोस्ट वेलकम। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी जी विद अस। दोस्तों, आप सभी लोग का इस चैनल में स्वागत है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है इसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता क्रिया का संबंध। तो गाइस, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर आपका सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट होगा तो उस सब्जेक्ट के लिए कैसे वर्ब आप यूज करने वाले हो, किस तरह आपका सेंटेंस राइट रहेगा, ये हमारा टॉपिक है। और इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एंड में सप्लाई द मिसिंग वर्ड होगा, करेक्शन पार्ट चलेगा और कीजिए, मतलब एग्जाम में जितने पैटर्न पर क्वेश्चन आते हैं इस सबको हम लोग इसमें क्लियर करेंगे इस। और इसके साथ साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तो टॉपिक चलेगा ही। इसके साथ हम लोग क्या सीखने वाले हैं, आर्टिकल, टेंस चलेगा, थोड़ा वॉइस भी कवर होगा, कंजंक्शन भी होगा, प्रेपोजिशन होगा, प्रोनाउन भी होगा और नाउन भी चलेगा। तो ओवरऑल यह जो सेशन होगा गाइस, आपको पता है एग्ज़ाम की फीलिंग देगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर को लेकर क्वेश्चन नहीं आएगा, एज ए होल आता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें हम लोग एज ए होल थोड़ा एक एग्ज़ाम की फीलिंग लेंगे कि एग्ज़ाम के क्वेश्चन कैसे चेंज होते हैं, तो कैसे हम लोग कर पाएंगे। तो ओवरऑल सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे एंड तक कनेक्टेड रहेंगे। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, दिस इज मी घनश्याम सिंह, एंड गाइज माई टीचिंग एक्सपीरियंस इज मोर देन 25 ईयर्स। और दोस्त, मैंने 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को कहाँ पर ऑफलाइन क्लासेज में दिल्ली मुखर्जी नगर में मैंने पढ़ाया है, और मेरे बहुत से बच्चे वेरियस एग्जामिनेशन में सेलेक्टेड हैं। तो गाइज अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं तो फिर आपका भी नाम सिलेक्शन लिस्ट में होगा। ये हम गाइज देख पा रहे हैं, अगर आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लिया है तो आपको कुछ फ्री लाइव क्लासेज मिलती हैं। बट अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तब आपको क्या मिलेगा, व्हाट यू विल गेट, आपको डेली लाइव क्लासेज मिलेंगे। इस कौन सी, पेड वाली जो फ्री से बहुत ही अच्छी होती है, नेक्स्ट लेवल की होती हैं। एवरी थर्ड सेशन इसमें डाउट क्लियरिंग सेशन होता है गाइज, पेड वाले में। आपका कोर्स जो होगा स्ट्रक्चर्ड होगा, इस तरह से इसको डिवाइड किया जाता है ताकि प्री, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर पाएँ और एग्जाम में आप 100% डन कर पाएँ। लाइव टेस्ट और क्विजेज होते गए, तो लाइव टेस्ट से आपका क्या होता है कि ऑल ओवर इंडिया में आपकी रैंकिंग पता चलती है कि आपकी रैंकिंग क्या है। फिर हम लोग इंप्रूवमेंट में लग जाते हैं, फिर टेस्ट होगा, फिर रैंकिंग पता चलेगी, फिर इंप्रूवमेंट होगा। स्लोली पता हम लोग कहाँ जा रहे हैं, स्लोली हम लोग सिलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अनलिमिटेड एक्सेस क्या है, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया, इसमें प्री है, मेंस है, ऑप्शनल, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री प्रोवाइड होती है। और इसके साथ साथ आप यू कैन प्रिपेयर विथ टॉप एजुकेटर, आप इंडिया के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, मुनल पटेल जी हैं, रोमन सैनी जी हैं, और भी जो टॉप एजुकेटर इंडिया के हैं अनअकैडमी पर गाइज पढ़ा रहे हैं, तो उनसे आप उनके साथ प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइज एक चीज़ जानते हैं, अगर आपका एजुकेटर टॉप का है तो वो आपको टॉप रैंकर बना सकता है, वो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। लेकिन ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे। और गाइज सब्सक्रिप्शन लेने के यहाँ दो दो वे हैं, 2 वेज। एक तो आप प्लस के द्वारा ले सकते हो, जिसमें 12 मंथ की फ़ी कितनी है, 44,550 रुपीज़ गाइज। 24 मंथ की जो फ़ी है 64,800 है। इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट को छोड़कर सभी चीज़ें इसमें गाइज इंक्लूड है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इसमें भी गाइज ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल को छोड़कर, ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन आपको अलग से लेना पड़ता है, ऑप्शनल को छोड़कर सीएससी में जो भी चीज़ें हैं वो सभी इसमें इंक्लूड है गाइज। इसकी जो 12 मंथ की फ़ी है 62,550 रुपीज़ गाइज। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है 1,26,900 गाइज। ये क्या है, ये फ़ी 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कब मिलेगा, जब घनश्याम कोड यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है कितना, 27 ईयर्स का, ये आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और जानते हैं, जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको एक आइकॉनिक टीम मिलेगी। तो इस टीम के जो मेंबर हैं ऑलरेडी, कुछ मेंबर तो सीएससी के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं गाइज, कुछ मेंबर क्या हैं गाइज, सीएससी क्वालिफाइड हैं, कुछ मेंबर क्या हैं सीएससी में जो सब्जेक्ट इसके बहुत एक्सपर्ट हैं। तो अब पता है, आप अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप प्रिपरेशन किनके साथ स्टार्ट करें, जो टॉप रैंकर्स रह चुके हैं, किनके साथ स्टार्ट करें, जो क्वालिफाइड है गाइज, किनके साथ, जो एक्सपर्ट हैं। तो पता है, जब इनके साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला क्या होगा, आपका गाइज जो स्टार्टिंग का 2 to 3 ईयर्स ये वेस्ट हो जाता है, इधर उधर पढ़ने में समझ में नहीं आता, बहुत भटकना होता है, तो ये आपका बचेगा। और इसी पीरियड में आपको सिलेक्शन भी ले लेना है गाइज, क्योंकि जानते हैं हमारा बिगिनिंग का जो 2 to 3 ईयर्स होता है बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें हम बहुत एनर्जेटिक
एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत पैशनेट हैं, तो इसी में सिलेक्शन लेना होता है और यहीं पे हम भटक जाते गए। तो ये कब होगा, जब आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे। जानते हैं टीम आपके साथ 24/7 आपको गाइड करने वाली। फिर अगर इनके साथ हम रहे, आइकॉनिक टीम के साथ हम रहे, तो फिर बता गए नंबर 1 टॉप रैंकर बन सकते हैं, अपना हम सिलेक्शन ऑलमोस्ट 100% डन कर सकते हैं और हम टॉप रैंकर्स गाइज बन ही सकते हैं। और जानते हैं आप अपने 2 से 3 ईयर सेव कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए गाइज आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। ये मेरा कोड घनश्याम आप जरूर यूज करें ताकि मुझसे आप डायरेक्टली गाइज जुड़ पाएँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि गाइज ये ऑप्शनल है, जिसका सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है। तो 12 मंथ की गाइज जो फ़ी है 24,750 रुपीज़ गाइज। घनश्याम कोड आप जरूर यूज करें, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और मुझसे भी डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। यहाँ 2021 बैच स्टार्ट हो गया गाइज, 2022 के लिए भी बैच स्टार्ट है। कंपलसरी इंग्लिश का बैच स्टार्ट होने वाला है और ऑप्शनल बैच भी गाइज स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आप प्रिपरेशन न्यू बैच से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप घनश्याम कोड का यूज करिए, आप बिल्कुल नया बैच मिलेगा और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे भी जुड़ पाएंगे। यहाँ से टॉपिक आज का स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता और क्रिया के बीच संबंध। गाइस जानते हैं बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब आपकी क्या हो गई, वर्ब भी सिंगुलर होगी। फॉर एग्जांपल टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। तो गाइस टाइम एंड टाइड जानते हैं ये पेयर वर्ड हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। तो आपका ये जो सब्जेक्ट है टाइम एंड टाइड ये सिंगुलर है, आपकी वर्ब सिंगुलर है, वेट्स सेंटेंस आपका राइट है। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। अब आपने देखा कि गोल्ड एंड सिल्वर आर वेरी कॉस्टली गाइस, ये देख रहे हैं ये वर्ब आर है। आर का मतलब क्या, आर का मतलब गाइस जानते हैं ये प्लूरल है और गोल्ड एंड सिल्वर ये सब्जेक्ट भी प्लूरल है। अच्छा लगता तो पेयर वर्ड है लेकिन ऐसा नहीं है, ये पेयर वर्ड बिल्कुल नहीं, ये अलग अलग मेटल हैं। जैसे गोल्ड और सिल्वर दोनों अलग अलग मेटल हैं, ये पेयर वर्ड नहीं है। तो फिर सब्जेक्ट ये क्या है, प्लूरल है और वर्ब क्या है, प्लूरल है। इसका मतलब ये भी सेंटेंस आपका राइट है। लेकिन गाइस ना इतने से काम नहीं चलता। अब यहाँ पे जरा एग्जाम के क्वेश्चन टच करिए, तब आपको पता चलेगा कि कब कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और कब कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल होता है। गाइज क्वेश्चन है, मैंने आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर दी है। क्या लिखा है, मोर पर्सन्स देन वन पार्ट ए देन वन हैव इन्वॉल्व्ड पार्ट बी इन दिस क्वेरल पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। गाइज क्या लेंगे, चलिए अगर आपको लगता है नो एरर गाइज, इफ़ यू थिंक देर इज नो एरर इन एनी पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस तो योर ऑप्शन विल बी डी, आपका ऑप्शन डी होगा। बट यू थिंक देर इज एरर पार्ट तो यू हैव टू पिक द राइट पार्ट दैट कंटेन्स एन एरर। यस 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 गाइज आपकी टाइम समाप्त होने वाली है। क्या करें गाइज, यस 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 यस। अच्छा चलिए मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट दे दूँ गाइज। यहाँ पे देखेंगे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जिन बच्चों ने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। जानते हैं आप लोग भूल जाते हो, तो अब देखिए क्या है, ये क्या लिखा है, मोर गाइज, फिर प्लूरल नाउन है देन वन। ये आपका जब सब्जेक्ट ऐसे आएगा तो फिर ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा है ना, तो फिर इसके साथ वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, मोर स्टूडेंट देन वन। ये आपका इतना बड़ा सब्जेक्ट है गाइज, है ना। तो क्या हुआ गाइज, देखिए मोर आ गया, ठीक है मोर आ गया, यहाँ पर भी मोर। रुकिए एक बार मैं थोड़ा सा डस्ट करता हूँ तो फिर आप बहुत अच्छा समझ पाओगे। एक सेकंड गाइस, जस्ट वेट। यस 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 यस। अब देखिएगा यहाँ पे ये मोर है, ठीक है, यहाँ भी मोर है। फिर मैंने कहा क्या कहा, प्लूरल नाउन, ये देखिए प्लूरल नाउन हो गया। फिर मैंने क्या कहा, देन वन। तो ये जो कंप्लीट इतना आपका सेंटेंस पार्ट है, ये सेंटेंस पार्ट ये सब मिलाकर क्या बना दिया है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है गाइस। आपका जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, तो आगे जो वर्ब ये हैज है ये आपको क्या चाहिए, वर्ब भी आपको क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। तो यहाँ है क्या, सिंगुलर, इसका मतलब रॉन्ग है, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है ना। अब जरा सेकंड देखिए, मोर स्टूडेंट्स देन वन हैव कम टू सिट इन एग्जाम, ये ठीक है, ये यहाँ तक आपका जो सब्जेक्ट है मोर स्टूडेंट, मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन, ये सब्जेक्ट आपका क्या है, ये टोटल सब्जेक्ट आपका क्या है, प्लूरल है। तो फिर आपको वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल चाहिए। अभी ये है क्या, अभी प्लूरल है, तो फिर ये सेंटेंस क्या है, राइट है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पीडीएफ के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी
यहाँ पर मिलेगा। और ये मेरा नंबर है 9625811125, यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर गाइज, यहाँ पर भी PDF अवेलेबल है गाइज। अगर क्लियर है कॉन्सेप्ट गाइज क्लियर है तो GY घनश्याम सिंह यस, और अगर गाइज क्लियर नहीं है तो GN टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो। कमेंट बॉक्स में यस 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 यस, स्टार्ट यस 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 यस। अच्छा, नहीं क्लियर है, एक बार और ज़रा देखिएगा। देखिए क्या है ना, ये सब्जेक्ट वर्ब जो एग्रीमेंट है ना, ये चैप्टर बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। आपको समझना पड़ेगा कि कब कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जा रहा है, कब कौन सा प्लूरल, ये आपको समझना पड़ेगा। और नहीं समझेंगे तो आपका एसे, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, इवन ग्रामर पार्ट भी बहुत रॉन्ग होगा। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, मोर आएगा, फिर प्लूरल नाउन तुरंत आए, मोर, देख रहे हैं मोर, यहाँ पे मोर और प्लूरल नाउन तुरंत आ गया। फिर क्या है, देन वन आ गया। तो ये जो सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मोर स्टूडेंट्स देन वन, ये आपका सब्जेक्ट गाइज क्या है, ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। ये आपको समझना पड़ेगा कि मोर आ गया, अब फिर प्लूरल नाउन है देन वन, ये प्लूरल होगा, तो फिर आगे यहाँ वर्ब आपकी क्या होगी, प्लूरल होगी। तो सेंटेंस फिर आपका क्या है, राइट है। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो वर्ब से क्या कर रहा है, ये एग्री कर रहा है, बिकॉज सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है और वर्ब भी क्या है, प्लूरल नंबर है। अब क्लियर? अब गाइज जरा अपने प्रीवियस क्वेश्चन पर आइए। तो हाँ, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिए, अभी आपको क्लियर हो गाइज। ये क्या लिखा है, मोर पर्सन्स, ध्यान देंगे, मोर आया, प्लूरल नाउन आया, देन वन आया। तो यह आपका जो सब्जेक्ट है, यह आपका गाइस सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका इतना बड़ा सब्जेक्ट है, मोर पर्सन देन वन। तो ये आपका सब्जेक्ट का नंबर क्या है, कमेंट बॉक्स में। सब्जेक्ट का नंबर क्या है, सिंगुलर और प्लूरल, कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। जानते हैं सब्जेक्ट का जो नंबर है ना, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, मोर पर्सन देन वन। तो फिर आगे जो आपकी वर्ब आएगी, वर्ब, ये वर्ब का नंबर क्या होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। अभी है क्या, ये प्लूरल है। तो फिर कहाँ पे एरर है, ये कहाँ पे एरर है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सभी बच्चे बताएंगे। अब तो क्लियर है ना, अब तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। मैंने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया, क्वेश्चन भी एक्सप्लेन कर दिया। यस 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 यस। गाइस जानते ये नो एरर है, इसमें कहीं भी एरर नहीं है। चलिए थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। हाँ गाइस, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोर पर्सन देन वन हैव अरेस्टेड इन दिस केस सो फार। क्या करेंगे, नो एरर लेंगे। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग आंसर देते रहिएगा। इस क्या लिखा है, मोर पर्सन्स, ठीक है, देन वन, ये हमारा सब्जेक्ट। तो मैंने अभी बताया कि जब मोर आ जाए, प्लूरल नाउन आ जाए, देन वन आ जाए, तो फिर ये जो ओवरऑल आपका सब्जेक्ट है, इतना लंबा चौड़ा ये सब्जेक्ट जानते हैं, ये सब्जेक्ट आपका क्या है, ये प्लूरल है, ठीक है। तो वर्ब प्लूरल चाहिए, तो वर्ब प्लूरल तो यहाँ लगी हुई है, क्या ये राइट है, ये नो एरर है। यस 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 यस। गाइस थोड़ा सा ना अटेंशन पे करना पड़ेगा। मैंने बोला था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो चलेगा, लेकिन इसके साथ साथ नाउन भी चलेगा, थोड़ा प्रोनाउन भी है, टेंस है, वॉइस भी क्लियर करेंगे, कंजंक्शन भी है, प्रेपोजिशन भी है, इतना लेके चैप्टर चल रहा है ये। तो गाइस मोर पर्सन देन वन हैव, ये तो ठीक है। आप लोग मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में, ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का वॉइस क्या है, कमेंट बॉक्स में। नंबर वन मैंने कह दिया गाइस एक्टिव वॉइस है, मेरी बात ध्यान देंगे। मैंने क्या कहा कि इसका जो वॉइस है एक्टिव वॉइस है, नंबर वन। नंबर टू में गाइस क्या है, पैसिव वॉइस है। क्या करेंगे आप वन लेंगे या टू लेंगे, आपको क्या लगता है जो सेंटेंस लिखा गया इसका वॉइस क्या होना चाहिए, वेदर एक्टिव होना चाहिए और पैसिव, कमान कमेंट बॉक्स में। क्योंकि वॉइस क्लियर होगा ना, तो फिर आपका सेंटेंस की सेंस क्लियर हो जाएगा। यस 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 यस, आई एम वेटिंग, हरी गाइस, यस 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 यस। हाँ गाइस, जानते क्या है, इसका जो वॉइस है ना, ये पैसिव है। क्या हो रहा, आप कैसे आप समझ पाओगे। देखिए गाइज क्या है ना, ये मोर जो पर्सन्स हैं देन वन, ये आपका सब्जेक्ट है, ये थोड़ी ना अरेस्ट करेगा, ये कोई पुलिस या CID CBI नहीं गाइज। ये जो पर्सन आपके हैं, ये कोई पुलिस नहीं अरेस्ट करेंगे, इनको अरेस्ट किया गया है। ये क्या कह रहे हैं कि मोर पर्सन्स देन वन हैव अरेस्टेड इन द केस। तो ये अब आप समझिए, बस यहीं पे कॉन्सेप्ट है गाइज। आपको ये कैसे पता चल रहा है कि इसका वॉइस पैसिव होना चाहिए, क्योंकि ये जो मोर पर्सन देन वन, ये लोग अरेस्ट नहीं किए हैं, नहीं, ये लोग अरेस्ट नहीं किए, इनको अरेस्ट किया गया है किसी के द्वारा। पुलिस अरेस्ट करेगी, कौन करेगा,
पुलिस अरेस्ट की होगी ना, इसका मतलब ये पुलिस के द्वारा अरेस्टेड हुए हैं, मतलब इन्होंने अरेस्ट नहीं किया है। कहीं सब्जेक्ट ने ये जो अरेस्ट का एक्शन है सब्जेक्ट ने नहीं किया, किसने किया, किसी अन्य ने किया, किसी अन्य के द्वारा, किसी अनदर पर्सन के द्वारा ये अरेस्ट का एक्शन हुआ है। तो फिर पता है फिर इसका वॉइस क्या होना चाहिए, इसका वॉइस पैसिव होना चाहिए। गाइस ध्यान देंगे, इसका वॉइस क्या होना चाहिए, पैसिव। अभी है क्या, एक्टिव है ना। तो फिर मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए। देखिए देखिए पता है बी पार्ट में एरर है ना। वर्ब तो ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक है, तो ये वर्ब भी प्लूरल है, ये भी ठीक है, लेकिन वॉइस नहीं ठीक है। तो वॉइस सही करिए सेंटेंस की। यस 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 आई एम वेटिंग, यस 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 यस। गाइस जानते हैं ये हैव अरेस्टेड नहीं होगा, हैव बीन होगा। मेरी बात ध्यान देंगे, हैव बीन, गाइस हैव बीन अरेस्टेड होगा, ये हैव बीन अरेस्टेड, क्योंकि ये जो मोर पर्सन देन वन है ना, इन्होंने अरेस्ट नहीं किया, किसी अन्य के द्वारा, पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए गए, पैसिव होगा, हैव बीन अरेस्टेड। क्लियर हुआ गई? अगर क्लियर हुआ तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है जी एन टाइप करे घनश्याम सिंह नो। गई मुझे लगता है एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। और जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं, सभी बच्चे सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे गाइस, भूलेंगे नहीं, ठीक है गाइस। डन है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट आइए, चलिए फिर क्वेश्चन लीजिए जरा। तो क्या लिखा है, मोर पर्सन्स देन वन हैव बीन अरेस्ट इन दिस केस सो फार, नो एरर डी है। आपकी ठीक है गाइस, आपकी आपको क्या लगता है, आपकी तो देखिए बीन भी लग गई है, आपकी बीन भी लग गई है। अब क्या करेंगे, नो एरर लेंगे। यस 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 यस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश गाइस, कम ऑन फास्ट, हरी अप। यस 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 गाइस, हरी अप। क्या करेंगे, अच्छा सी में अभी भी एरर है, अच्छा डी ले लेंगे। गाइस देखिए मैं थोड़ा सा और क्लियर कर रहा हूँ, देखिए ये क्या है, मोर पर्सन्स देन वन, आपका सब्जेक्ट मैंने अभी बताया कि ये जो सब्जेक्ट है इतना बड़ा, आपका ये सब्जेक्ट क्या है गाइस, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। आपकी जो वर्ब है प्लूरल होनी चाहिए, क्यों, बिकॉज सब्जेक्ट प्लूरल है गई, तो वर्ब क्या, वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, और वर्ब प्लूरल है भी, ठीक है। अभी हम लोग पीछे क्लियर करे थे कि ये पर्सन, ये जो हैं जो भी दिख रहे हैं, इन्होंने अरेस्ट नहीं किया, किसी के द्वारा अरेस्ट किए गए, बीन भी लग गया, पैसिव है। लेकिन गाइस जानते हैं, मेरी बात ध्यान देंगे, पैसिवाइज में कमेंट बॉक्स में बताइए कि जब आपका सेंटेंस गाइस पैसिवाइज होगा तो आप कौन सा फॉर्म यूज करोगे, कमेंट बॉक्स में। विच फॉर्म ऑफ द वर्ब आर यू गोइंग टू यूज इन पैसिवाइज, यस 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 गाइस, विच फॉर्म। बहुत सारे बच्चों ने तो पहले ही बता दिया कि सर सी में एरर है और यहाँ पे एरर है, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं कर पाया, उनको मैं करा दूँ गाइस। यस 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 यस, थर्ड फॉर्म गाइस, थर्ड फॉर्म। हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हैं अरेस्ट कौन सा फॉर्म है गाइस, फर्स्ट है ना, ये अरेस्ट जो आपको दिख रहा है ये फर्स्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड करना पड़ेगा। तो गाइस पता है अरेस्ट आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, अरेस्टेड से, अरेस्टेड से रिप्लेस होगा। सबका क्लियर, बहुत से बच्चों ने तो पहले ही क्लियर कर गया, ये अरेस्टेड होगा, क्योंकि पैसिव वाइज में बीन तो आपने सही लगाया, ठीक है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, है कौन सी फर्स्ट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड। क्लियर कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है गाइस, जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। यस 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 यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। आपकी गाइस क्या करेंगे, मोर पर्सन्स देन वन हैव बीन अरेस्टेड इन दिस केस यस्टरडे, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है। चलिए अब तो आप काफ़ी क्लोज हैं, इस क्वेश्चन में जितने भी टाइप से इसको लेकर बन सकते हैं सारे मैंने करवा दिए हैं गाइज। चलिए क्लियर करिए, देखिए मोर पर्सन्स, मैं क्लियर कर रहा हूँ गाइज, मोर पर्सन्स देन वन, ठीक है। अभी अभी हम लोग सीखे कि ये सब्जेक्ट गाइज क्या है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, तो फिर वर्ब हमको क्या चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए, तो वर्ब प्लूरल भी है, ये भी ठीक है। फिर हमने कहा गया ये पैसिव वाइज होगा तो बीन भी लगेगा, और थर्ड फॉर्म ये भी ठीक है। अब क्या करेंगे, नो एरर, क्या करेंगे, नो एरर कर देंगे। यस 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 यस, क्या करेंगे, नो एरर करने वाले हैं। देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, और आपका ना पता है ये जो मेरा सेशन होता है ना, आपके माइंड की जो लेवल है ना, परत परत पर उसको खोलता जाएगा और सेट करता जाएगा एकदम। गाइस जानते हैं एरर है, लेकिन कहाँ पर है, सी पार्ट में है। देखिए क्या गाइस लिखा है, यस्टरडे है, ये यस्टरडे है, तो यस्टरडे मतलब पास्ट, यस्टरडे का मतलब गाइस पास्ट टेंस हो गया,
और ये जो हैव बीन है ये प्रेजेंट है। अब यहीं पे आपको समझना पड़ेगा, हैव बीन क्या है गाइज, हैव बीन क्या है, हैव बीन प्रेजेंट है, हैव बीन प्रेजेंट है, और यस्टरडे क्या है गाइज, पास्ट है। अब आपको समझना पड़ेगा कि आपकी जो टाइम है वो पास्ट की है और जो एक्शन है प्रेजेंट में हुआ है और टाइम पास्ट की है। अब यहीं पे आपको दिमाग लगा देना है कि क्या करेंगे कि राइट हो जाएगा। देखिए एक चीज़ और है, पता है, ये जो टाइम है ना ये तो नहीं बदल सकते, कभी भी टाइम को नहीं बदला। टाइम और नंबर का ध्यान देंगे, एग्जाम में ना जो टाइम बताने वाले वर्ड हैं और जो नंबर है 1 2 3 4 या और भी है, बोथ है, ऑल है, इनको नहीं बदलते, ये नहीं बदले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब गाइज क्या है कि ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है सी पार्ट आपका पक्का वाला है। पता है कहाँ पे एरर है, पता है कहाँ गाइज कहाँ पे एरर है, ये बी पार्ट में एरर है। मैं देखता हूँ मेंस की आंसर राइटिंग कौन कर पाता है। चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 मेंस की आंसर राइटिंग, मेंस की आंसर राइटिंग गाइज, आई एम वेटिंग, आई एम वेटिंग। मेंस की आंसर राइटिंग, आई एम वेटिंग। यस यस यस, हरियप 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 गाइज हरियप। जय जानते हैं क्या, ये स्टडी अपने अपने प्लेस पे एकदम सही है। ये जो है ना वन, मोर पर्सन देन वन, ये हैव बीन आपको हटाना पड़ेगा, पता है, इसको आपको पास्ट में ले जाना पड़ेगा। पता है क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर हो जाएगा। आप क्या करेंगे, जो हैव बीन अरेस्टेड है, चलिए मैं पूरा लिखता हूँ गाइज, हैव बीन अरेस्टेड। हाँ ये जानते, ये आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, हैव बीन को आपको रिप्लेस करके पता वर करना पड़ेगा, वर 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 अरेस्टेड, ये आपको वर अरेस्टेड करना पड़ेगा, बिकॉज पास्ट में ले जाना पड़ेगा। आपकी टाइम जो है, जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट का है और आपका एक्शन प्रेजेंट में हो गया, तो आपको एक्शन को भी कहाँ ले जाना पड़ेगा, पास्ट में। तो हैव बीन को हटा के क्या करेंगे, वर कर देंगे। वर भी प्लूरल है, वर जो वर्ब है ये प्लूरल है गाइज, प्लूरल है। ये सेंटेंस अब राइट हुआ, क्लियर हुआ। अगर गाइज कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो। गाइज जानते हैं ना, थोड़ा आपको दिमाग, एग्जाम के क्वेश्चन अगर करने तो फिर आपको थोड़ा ना लेवल पर पढ़ना होगा, लेवल पर पढ़ना पड़ेगा तब क्वेश्चन होगा। एग्जाम के क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं होते कि लड्डू क्वेश्चन मिलेंगे आप कर लोगे। अगर इतना आसान होता तो एवरी ईयर 10% बच्चे मेन से इसलिए बाहर होते क्योंकि इंग्लिश क्लियर नहीं होती गाइज। यही इंग्लिश जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, 10%, 10 नहीं 10% बच्चे, इसका मतलब समझते हैं क्या, एवरी ईयर अगर मान लीजिए कि 15,000 बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं तो 1500 मतलब 1500, 1500 ये बाहर हैं। ये एवरी ईयर ऐसा हो जाता है, ऑलमोस्ट 10% बाहर कर देती है क्योंकि इंग्लिश कर ही नहीं पाते हैं। यही देखिए इंग्लिश कैसे है। तो स्टडी यहाँ पे ठीक है ना, लेकिन ये जब पास्ट टेंस बता रहा है, ये जब पास्ट टेंस गाइज बता रहा है तो आपको जो ये एक्शन है इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, पास्ट में। तो आप हैव बीन को रिप्लेस करके क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे, तब आपका क्लियर होगा। डन है गाइज, क्वेश्चन डन है, डन है तो जी वाई टाइप करिए, घनश्याम सिंह यस, और अगर नहीं तो जी एन घनश्याम सिंह होगा यस 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 कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे आइए। आपकी गाइज क्या है, मोर देन वन पर्सन वॉज किल्ड इन द एक्सीडेंट। अब की क्या करेंगे आप, आपके सामने ऑप्शन है, ए में लिखा है वर किल्ड है, बी में आर किल्ड है, सी में हैव बीन किल्ड है, डी में नो इम्प्रूवमेंट है। क्या करेंगे आप, चलिए कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। अच्छा वर किल्ड कर देंगे, अच्छा ये ले लें, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है गाइस। अच्छा मैं थोड़ा गाइज एक चीज़ आपको तो समझना पड़ेगा, मुझे आप लोग एक चीज़ बताइए कि क्या अभी हम लोग जो पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट अभी हमने क्लियर किया, क्या ये सेम है कि डिफरेंट है। नंबर ए सेम है, नंबर बी डिफरेंट है गाइज। कमेंट बॉक्स में बताइए तभी क्लियर होगा, क्योंकि ना क्या है जो पिछला कॉन्सेप्ट है ये वही उसी पर क्वेश्चन है कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। लगता सेम है, लगता सेम है लेकिन बिल्कुल सेम नहीं, डिफरेंट है गाइज। अभी मैं क्लियर करता हूँ, अभी दोनों को मैं कंपेरिजन करा दूंगा, अभी दोनों कॉन्सेप्ट को कंपेरिजन कराता हूँ गाइज। देखिए यहाँ पे आइए, यहाँ पे सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और जो बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं अब तक, सेशन को लाइक कर देंगे, अपने सभी ग्रुप में शेयर भी कर देंगे गाइस, ठीक है। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है कि मोर देन वन,
प्लस सिंगुलर नाउन, प्लस सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते गाइज, एक वचन करता, इसके लिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है। ये प्रीवियस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। अभी मैं दोनों को एक साथ बताऊंगा आपको, अभी मैं दोनों को एक साथ कर दूंगा, लेकिन फिलहाल आप समझिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ये पता है क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है मोर देन वन, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, ये तो फिर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, आपकी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो क्या नहीं होगी, प्लूरल नहीं होगी। अब आप देखिए क्या लिखा है, मोर देन वन स्टूडेंट हैव पास्ड, ये गाइस पता है क्या, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। क्या होगा, मोर देन वन स्टूडेंट हैज पास्ड गाइस, क्योंकि मोर देन वन गाइस ध्यान देंगे, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या होता है, सिंगुलर होता है। फिर आगे ये वर्ब आपकी क्या होनी चाहिए, ये सिंगुलर होनी चाहिए। तो सिंगुलर है तो राइट है, प्लूरल है तो रॉन्ग है, ऊपर वाला रॉन्ग, नीचे वाला राइट। अब आप कहेंगे सर इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपने प्रीवियस वाला भी बताया, बिल्कुल इसी तरह का था, यही नहीं था, इसी जैसा लग रहा था। पिछला प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्या था, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, पता है प्रीवियस कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, मैंने गाइस बताया कि मोर प्लस प्लूरल नाउन, ध्यान देंगे मोर प्लस प्लूरल नाउन था, और फिर क्या था, देन वन था, ये चीज़ समझिए, देन वन प्रीवियस कॉन्सेप्ट ये था। तो ये जब मोर प्लस प्लूरल नाउन देन वन आएगा तो ये प्लूरल बनाता है, ये सब्जेक्ट को क्या करेगा, ये प्लूरल बना देगा। तो फिर यहाँ पे जो वर्ब आएगी, ये वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। एक बार मैं इसको क्लियर करूँगा, फिर दोनों कंपेरिजन गाइज। अब मैंने अगर मैं इसी सेंटेंस को इस पर ला दूँ गाइज, पता है क्या हो जाएगा, अभी आप देखिए क्या बनेगा, मोर स्टूडेंट्स देन वन। अब पता है, अब ये हैव पास्ड हो जाएगा, ध्यान देंगे, ये हैव पास्ड हो जाएगा, ध्यान से समझिए। अभी यहाँ हैज पास्ड राइट था और ये हैव पास्ड रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे यहाँ पे क्या, हैव पास्ड राइट है, क्यों। अच्छा देखिए जरा चीज़ों को समझिए आप, ये क्या लिखा है, ये मोर देन एक साथ है, इसमें मोर देन एक साथ है ही नहीं गए। आप ध्यान देखिए, देन यहाँ पर है, इसमें मोर देन एक ही साथ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर है, मोर के बाद क्या है, मोर के बाद प्लूरल नाउन है, देन नहीं है। यही प्रीवियस कॉन्सेप्ट में इसमें डिफरेंस है गाइस। उसमें क्या था कि मोर प्लस प्लूरल नाउन एक साथ चलता है, इसमें क्या है, फिर देन है, फिर देन वन है। इसमें क्या है कि मोर देन वन ये एक ही साथ है और फिर सिंगुलर नाउन है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। मेरी बात गाइस ना ध्यान से समझिए, ये एग्जाम के ना ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे, पूछे गए थे, आपको समझना पड़ेगा। फिर से एक बार समझिए दोनों को गाइज। पता अगर मोर प्लस प्लूरल नाउन आ गया, मोर प्लस प्लूरल नाउन एक साथ आ गया, फिर देन वन आया, देखिए मोर स्टूडेंट्स देन वन, तो फिर ये सब्जेक्ट क्या, ये सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो फिर आपकी वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। बट अगर ऐसा था मोर के बाद देन वन तुरंत आ जाए, मोर के बाद अब फिर सिंगुलर नाउन आया, तो फिर पता है ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगी, तो आगे आपकी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी, तो क्या नहीं, प्लूरल नहीं होगी गाइज। दोनों मैंने कंपेरिजन करा दिया, अब आ गया क्लियर। अगर गाइज क्लियर है तो GY टाइप करिए, घनश्याम सिंह एस, और अगर क्लियर नहीं GN टाइप करिए। थोड़ा ध्यान से पढ़िए और अपने शॉर्ट नोट भी बनाते रहिए। शॉर्ट नोट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ना इस तरह के कॉन्सेप्ट आपके ना बुक में नहीं मिलते हैं। आप बुक पढ़ते रहिए, देखिए क्या बताती है बुक, एग्जाम का पैटर्न गाइज। चलिए जरा पीछे क्वेश्चन पर आइए, ये क्वेश्चन है गाइज, ये क्वेश्चन है। अभी मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी एक दिखा दूंगा कि वहाँ पे क्या था। यहाँ पे ये गाइज देख रहे हैं, मोर देन वन पर्सन, मतलब मोर आया, फिर देन वन, और फिर ये सिंगुलर। तो गाइज पता है ये सब्जेक्ट क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएंगे कि मोर देन वन पर्सन, ये आपका जो सब्जेक्ट यहाँ तक बन रहा है, ये सब्जेक्ट का नंबर क्या है। अगर सिंगुलर है तो यस टाइप करिए, प्लूरल है तो P टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। यस 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 स्टार्ट यस यस यस। जानते गाइज मोर देन वन पर्सन, ये आपका जो पूरा सब्जेक्ट यहाँ तक बन रहा है, ये सब्जेक्ट का नंबर जानते हैं, सब्जेक्ट का नंबर क्या है, ये सिंगुलर है, सिंगुलर। तो फिर यहाँ आपकी वर्ब क्या होनी चाहिए, ये वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए।
चीज़ें समझ में आ रही हैं? मोर देन वन पर्सन, ये सिंगुलर। और पता है आपकी वर्ब अभी है क्या? अभी आपकी वर्ब सिंगुलर ही है। ये वॉस क्या है? सिंगुलर है। फिर पता है ये क्या है? ये नो इम्प्रूवमेंट है, ये नो इम्प्रूवमेंट है। गाइज क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? अगर अच्छा एक चीज़ ध्यान देंगे गाइज, अभी ना थोड़ा सा अगर आप एलिमिनेशन मेथड या थोड़ा लगाएं तो देखिए यहाँ कोई ना, यहाँ पे कोई पास्ट का कोई टाइम नहीं है। पास्ट का टाइम बताने वाला कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है नहीं। इसका मतलब ये कहीं भी टेंस हो सकता है, ये कहीं भी जा सकता है। तो पता अगर आप ध्यान दें सभी वर्ब प्लूरल हैं। ये वर किल्ड ये प्लूरल है, आर किल्ड प्लूरल है, हैव बीन किल्ड ये भी प्लूरल है। बस यही जो नो इम्प्रूवमेंट है, मतलब आपका जो क्वेश्चन है यही सिंगुलर है। आप ध्यान से चीज़ों को समझिए, क्योंकि अगर एक बार आपने इसको छोड़ दिया, ये सिंगुलर वर्ब को छोड़ा आपने, तो फिर तो सब सही होने लगेंगे। तब तो क्यों आप वर्ब किल्ड लेंगे, आर किल्ड लीजिए, हैव बीन किल्ड लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ तो कोई टाइम तो है नहीं, ये तो प्रेजेंट पास्ट कोई हमको इसमें पता है कि यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं कि हम प्रेजेंट ही लें या पास्ट ही लें या फ्यूचर लें, क्योंकि टाइम तो कोई है नहीं। तो फिर अगर आपने सिंगुलर वर्ब को छोड़ा, ये वर किल्ड प्लूरल, आर किल्ड प्लूरल, हैव बीन सब प्लूरल हो जाएंगे। यही वाज किल्ड यही सिंगुलर है और यही हमारा आंसर भी है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। हो गया क्लियर? क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं गए जी एन घनश्याम सिंह एन, जी एन टाइप करिए, घनश्याम सिंह नो यस 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 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पे क्या है? मोर देन वन पर्सन हैव बुक्ड सो फार, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी है। ये तो लड्डू क्वेश्चन है, बहुत सिंपली कर सकते हो गाइज, 100% रिजल्ट। चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 यस। हाँ गाइज जानते हैं बी पार्ट में एरर है, बी पार्ट मोर देन वन पर्सन। एक बार ध्यान रखेंगे ना, मोर देन वन पर्सन सिंगुलर, पूरा फ्रेज ही लर्न कर लो ना, मोर देन 1%। ये जो सब्जेक्ट होता है गाइज, ये सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है? ये सिंगुलर होता है, ठीक है। तो फिर हमारी जो वर्ब होगी, ये जो वर्ब आएगी, वर्ब, तो हमारी जो वर्ब होगी ये वर्ब भी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अभी है क्या? ये प्लूरल है। अभी ये प्लूरल है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? आपको हैव को ना रिप्लेस करना पड़ेगा। किससे? हैज से। तो हैव बुक्ड नहीं होगा, हैज बुक्ड होगा, हैज बुक्ड होगा। सो फार ये तो ठीक है। क्लियर गाइज? क्लियर? चलिए अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, नहीं क्लियर है जी एन घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। चलिए यहाँ पे आइए गाइज, क्या है? मोर देन वन ट्रेन हैज कैंसिल्ड सो फार, पार्ट सी नो एरर। क्या करेंगे? चलिए अब तो एकदम लर्न हो गया क्या गाइज कि मोर देन वन ये सिंगुलर नाउन आपका जो सब्जेक्ट बनाएगा पूरा यहाँ तक, ये सब्जेक्ट का नंबर गाइज क्या है? कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। सब्जेक्ट का नंबर क्या है गाइज? सब्जेक्ट का नंबर आपका सिंगुलर है ना। मोर देन वन आगे सिंगुलर नाउन, सब्जेक्ट सिंगुलर, आपकी वर्ब क्या होगी? सिंगुलर होगी। अभी है क्या? ये सिंगुलर ही है। तो क्या नो एरर लेंगे? नो एरर लेंगे गाइज। चलिए 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 यस 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 यस, आई एम वेटिंग गाइज। जानते हैं देखिए बिल्कुल आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है एकदम गाइज, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है बिल्कुल ठीक है। वर्ब भी आपकी सिंगुलर है बिल्कुल ठीक है, एग्री कर रही है। सब्जेक्ट ना वर्ब से बिल्कुल एग्री कर रहा है, लेकिन पता है गाइज अच्छा मुझे आप लोग बताइए एक सेकेंड, ऑप्शन ये है गाइज, इस सेंटेंस का जो वॉइस होना चाहिए वो एक्टिव वॉइस। मेरी बात ध्यान देंगे, मैंने क्या कहा? इस सेंटेंस का जो वॉइस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? एक्टिव वॉइस, नंबर वन। नंबर बी मैंने कहा इस सेंटेंस का जो वॉइस है ये पैसिव वॉइस होना चाहिए। क्या लेंगे आप? कमेंट बॉक्स बताइए, कमेंट बॉक्स में सभी लोग टाइप करिए इस सेंटेंस का जो वॉइस होना क्या चाहिए। क्या है नहीं पता वो छोड़ दीजिए, होना क्या चाहिए? आपको क्या सेंस आ रहा है, क्या फीलिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो कि किस वॉइस में राइट होगा, वेदर एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में? यस कमेंट बॉक्स में गाइज, यस 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 यस। गाइज जानते हैं क्या है? मेरी बात ध्यान समझिए, ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है इसका जो वॉइस होगा पता है वो पैसिव होगा। कैसे होगा मैं क्लियर कर रहा हूँ गाइज। जानते हैं इसका पैसिव है। आपको जैसे ऑप्शन बी में पैसिव था ना, तो ऑप्शन बी ले लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं? पैसिव। क्यों पैसिव? बिकॉज जो ट्रेन है ना गाइज, मोर देन वन ट्रेन,
जो कैंसिल, ट्रेन ने कैंसिल नहीं किया। अगर हम इसको इसी तरह रहने दें तो पता क्या हो जाएगा, ट्रेन ने कैंसिल कर दिया। नहीं नहीं, ट्रेन ने नहीं किया, ट्रेन को किया गया। मतलब जो सब्जेक्ट है, कैंसिल करने का काम सब्जेक्ट ने नहीं किया, किसी और ने किया, किसी के द्वारा हुआ गया, बाई किसी अन्य के द्वारा ट्रेन को कैंसिल किया गया। ट्रेन ने नहीं कैंसिल किया। जब बाई किसी अन्य के द्वारा जब एक्शन हो रहा गया तो आपको बिल्कुल पता है कि किसी अन्य के द्वारा होगा, इसका वॉइस क्या होगा, पैसिव होगा, है ना गाइस, पैसिव होगा। तो फिर जब पैसिव होगा तो पैसिव तो अभी है नहीं। प्रेजेंटली अगर आप देखें जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल भी पैसिव नहीं, इट इज नॉट पैसिव गाइस, ये है एक्टिव। इसका मतलब क्या है गाइस कि बी पार्ट में अभी भी एरर है। वर्ब तो ठीक है लेकिन वॉइस से एरर गाइस। क्या करेंगे, यस 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 यस, मेंस की आंसर राइटिंग कमेंट बॉक्स में मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए। चलिए 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 गाइस, क्या करेंगे, अरे प्रेजेंट परफेक्ट है, पैसिव है ना, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वाइज है गाइस, तो क्या करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे तो आप क्या करते हो गाइस, है के साथ क्या करेंगे, बीन लगा देंगे और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपका जो हो जाएगा करेक्शन, हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो गाइस है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लिखा गया है। कैंसिल्ड तो ठीक है, कैंसल्ड तो ठीक है, बस बीन आपको लगाना हैज बीन कैंसल्ड। क्लियर सबका? अगर गाइस क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है जी एन टाइप करिए घनश्याम सिंह नो कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। धीरे धीरे गाइस जानते ये जो टॉपिक है ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर करेगा। सब्जेक्ट वर्ब तो क्लियर करेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ आपका वॉइस भी क्लियर होगा, नाउन भी क्लियर होगा, कंजंक्शन भी, प्रेपोजिशन, बहुत सारी चीज़ें आपकी गाइस क्या करेंगे। आपकी देखिए क्या है, मोर देन वन ट्रेन पार्ट ए, मैंने टाइमिंग स्टार्ट कर दी है। हैज बीन कैंसल्ड पार्ट बी, स्टडे पार्ट सी, नो एरर पार्ट डी। अब की तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं, अब तो कर पाना चाहिए आप लोग को। अब ना मैंने इतनी बार इतनी तरह से क्वेश्चन कराया, अब तो दिमाग में बैठना चाहिए गाइज। मोर देन वन, तो मोर देन वन गाइज, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन। सब्जेक्ट आपका क्या होता है, सब्जेक्ट आपका होता है सिंगुलर नंबर, है ना गाइज, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर होता है। अब ठीक है, सिंगुलर नंबर हो गया, वर्ब भी सिंगुलर है। तो ट्रेन ने खुद नहीं कैंसिल किया, ट्रेन को किसी अन्य ने किया, पैसिव वाइज है, हैज बीन कैंसल्ड, ये भी ठीक है, वाइज भी ठीक है। नो एरर लेंगे, नो एरर लेंगे गाइज जानते हैं कहाँ पे एरर है, कुछ बच्चे तो बिल्कुल सही बता रहे गाइज, जानते हैं कहाँ पे है। ये जो पार्ट बी है ना, हैज बीन कैंसल्ड, यहीं पर अभी भी एरर है। अब आप बोलेंगे सर कि मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट एकदम ठीक है। फिर आपने कहा कि सर वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर है भी। आपने कहा कि ट्रेन खुद ने कैंसिल नहीं किया, किसी अन्य के द्वारा हुआ, तो जो वॉइस है वो पैसिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और पैसिव है भी, हैज़ बीन कैंसल्ड पैसिव है भी। तो फिर अब कहाँ पे एरर आ गया गाइस, जानते हैं, ये जो स्टडे है ना, ये स्टडे कमाल कर रहा है, इसके पहले स्टडे नहीं था। मैं ज़रा आपको एक लुक दिखाऊं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, यहाँ कहीं देख रहे हैं, यहाँ पे अब ध्यान समझिए, यहाँ पे क्या था, जब पैसिव का एरर था तो ये सो फार था, तो सो फार का यूज प्रेजेंट परफेक्ट में होता गई, सो फार का यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता, और ये ठीक था। लेकिन यहाँ पता है ये पैसिव का प्रॉब्लम था, यहाँ सो फार था। अब जब इन्होंने क्या किया है, अब पता, अब जब इन्होंने वॉइस सही किया, पता है ये सब्जेक्ट ठीक है, फिर उन्होंने वर्ब ठीक किया, फिर वॉइस भी सही किया, फिर पता है ये टाइम से, ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, अब इसके अकॉर्डिंग कह रहे हैं भैया आप चलिए। तो यस्टरडे तो चेंज नहीं होता, मैंने बताया था एडवर्ब ऑफ टाइम और नंबर को चेंज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो इतना बड़ा सेंटेंस बोल रहा है गाइज, मोर देन वन ट्रेन हैज बीन कैंसल्ड यस्टरडे, जो इतना बड़ा सेंटेंस बोल सकता है, वो कभी स्टडे में गलती नहीं करेगा। उसको पता है स्टडे मतलब बीता हुआ कल, बिल्कुल पता है, तभी वो इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश बोल रहा है गाइज, है ना। इसका मतलब ये उसका राइट है, इसके अकॉर्डिंग आपको पीछे जाना पड़ेगा। ये पास्ट है, यस्टरडे का मतलब क्या हो गया, पास्ट। मेरी बात ध्यान देंगे, यस्टरडे का मतलब क्या है, यस्टरडे का मतलब गाइज पास्ट है, ठीक है, पास्ट टेंस। लेकिन आपका एक्शन कहाँ चला गया, प्रेजेंट में चला गया। तो फिर गाइज जानते क्या करना पड़ेगा, इस एक्शन को आपको पास्ट करना पड़ेगा। तो जब एक्शन को आप पास्ट करेंगे तो मीन्स की आंसर राइटिंग हो जाए, यस 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 यस। गाइज इतना ध्यान रहे, जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट आई से, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए गाइज। पता है पास्ट में करेंगे क्या हो जाएगा, वॉज
कैंसल्ड हो जाएगा इस वाज कैंसल्ड, ये पास्ट हो गया, ये आपका बी पार्ट में एरर है। और आप हैज़ बीन कैंसल्ड को रिप्लेस कर देंगे किससे, वाज कैंसल्ड से, तो आपका सेंटेंस गाइज क्या है, राइट है। क्लियर हुआ। देखिए मैं तो ना बार बार वॉइस भी क्लियर कर रहा हूँ आपका, है ना, सब्जेक्ट वर्ब तो चल ही रहा है, वॉइस भी चल रहा है, तो क्लियर तो हो गया होगा। अगर क्लियर है गाइज जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर गाइज क्लियर नहीं जी एन घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में चलिए टाइप करिए यस यस यस। और सेशन को सभी बच्चे लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। थोड़ा सा लाइक आप लोग ठोकिए, तो लाइक ठोकिए फटाफट, लाइक को और बढ़ाइए गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट आइए गाइज। यहाँ पे क्या है, मोर देन 2 ट्रेन्स वाज कैंसल्ड एस्टरडे, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी है। आपकी क्या करेंगे, आपकी गाइज क्या है, यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, नो एरर क्या करेंगे। देखिए ये एस्टरडे भी है, ठीक है, पैसिव भी है, तो वाज भी लग गया, वाज कैंसल्ड, आपकी ठीक है, आपकी ठीक है। यस 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 यस। अच्छा चलिए मैं क्लियर करता हूँ एक बार, जरा ना कॉन्सेप्ट हो जाए, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और पीडीएफ के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, पीडीएफ के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी टेलीग्राम ग्रुप है। और गाइज ये मेरा नंबर है क्या, 9625811125, ये गाइज व्हाट्सअप ग्रुप है, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा। और इंग्लिश विद घनश्याम सर, इंग्लिश विद घनश्याम सर ये टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पर भी पीडीएफ गाइज अवेलेबल है। अब मेरी बात ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट हो गया, कॉन्सेप्ट समझिएगा। ये क्या है पता है, मोर देन 2 है, 3 हो जाए, 4 हो जाए, मतलब क्या रहे कि मोर देन 1 ना रहेगा। अब तक हम लोग पढ़ रहे थे, अभी आप कहेंगे सर कितना कॉन्सेप्ट एक ही में, सब से कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। अभी मैं तीनों को एक बार कर दूंगा, तीनों कॉन्सेप्ट मैं एक बार एकदम करके कंक्लूजन करा दूंगा, अभी आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इसके पहले जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट था वो गाइज क्या था कि मोर देन 1 था, लेकिन ये क्या है कि मोर देन 2 हो सकता, 3 हो सकता, 4 हो सकता, 1000 कुछ भी हो सकता है, एटसेट्रा, प्लस प्लूरल नाउन, ये प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। इसके साथ जो वर्ब आएगी गाइज क्या होगी, वो प्लूरल वर्ब होगी, वो प्लूरल वर्ब होगी। अब यहाँ पे देखिए क्या है, मोर देन 40 स्टूडेंट्स, इसके पहले क्या आ रहा था, मोर देन 1 था, लेकिन ये क्या है कि मोर देन तो है लेकिन मोर देन 1 नहीं है गाइज, मोर देन ज़्यादा है, 2 3 4 5 कुछ भी है। अब फिर उधर नाउन क्या था, सिंगुलर था, ये नाउन क्या है, प्लूरल है, तो फिर ये जो सब्जेक्ट बनेगा, मेरी बात ध्यान सुनिए। अभी मैं तीनों कॉन्सेप्ट को जो अब तक मैंने पढ़ाया, अभी एक बार मैं कंक्लूड कर दूंगा, आपके दिमाग पे एकदम बैठ जाएगा गाइज। बस मुझे ना 1 मिनट दीजिए आप। देखिए गाइज क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मोर देन 40 स्टूडेंट्स, तो गाइस ये जो मोर देन 40 स्टूडेंट्स है, ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट आपका क्या है, ये प्लूरल है ना, ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो जो वर्ब होगी, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ये जो वर्ब आई है, ये वर्ब भी आपकी क्या होनी चाहिए, प्लूरल। अभी है क्या, सिंगुलर है, तो फिर ये क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। अब ये देखिए क्या है, मोर देन 40 स्टूडेंट्स, ये आपका सब्जेक्ट गाइस क्या है, प्लूरल है, ठीक है। फिर ये वर्ब क्या होनी चाहिए, प्लूरल, और अभी ये वर्ब है क्या, प्लूरल, तो फिर ये ठीक है। फिर सेकेंड सेंटेंस राइट है बट फर्स्ट रॉन्ग है। तो गाइज मोर देन को लेकर हम लोग कितने कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, 3। अभी मैं ऑल द 3 को क्लियर करता हूँ गाइज। ये तो क्लियर हुआ ना कि मोर देन 1 होगा, मोर देन 1 अगर मोर देन 1 प्लस सिंगुलर नाउन, वो सिंगुलर होगा, लेकिन मोर देन 2 3 4 मतलब मोर देन 2 3 4 होगा, और प्लूरल नाउन होगा तो ये प्लूरल होगा। ये दोनों तो आपस में क्लियर है एकदम। तो फिर वर्ब हमारी क्या होगी, प्लूरल होगी, तो क्या नहीं होगी, सिंगुलर नहीं होगी गाइस। अब जरा अपने क्वेश्चन पे आइए। अभी मैं ना थोड़ा सा पीछे आपको और भी बैक करके ले जाऊंगा, तो थोड़ा आपको और क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये आप इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे मोर देन 1 था, और यहाँ पे क्या था, सिंगुलर नाउन था। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गाइज क्या है, मोर देन 1 नहीं, मोर देन 2 है। और फिर ये नाउन क्या है, ये नाउन का नंबर भी क्या है, ये प्लूरल है। तो ये जो सब्जेक्ट है गाइज आपका एक सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है। तो फिर ये जो वर्ब होगी, ये वर्ब का नंबर भी क्या होगा, प्लूरल होगा, तो क्या नहीं, सिंगुलर नहीं होगा। इसका मतलब गाइज क्या है पता है, पार्ट बी में एरर है, पार्ट बी में एरर है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गाइज क्या करना पड़ेगा पता है, आपको जो वॉज है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या वर से आप रिप्लेस करेंगे तब राइट होगा।
क्लियर हुआ? अभी आप जस्ट स्टे कनेक्टेड रहिए, मैं तीनों कॉन्सेप्ट एक बार में कंक्लूड करूंगा, आपका एकदम फटाफट क्लियर हो जाएगा। इस ये क्लियर हो गया क्वेश्चन, ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो जी वाई टाइप करिए, घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है जी एन, घनश्याम सिंह एन टाइप करिए नो। यस 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 यस। गाइस जरा प्रीवियस क्वेश्चन आइए, मैं आपको बता रहा था ना, ये तो अभी यहीं क्लियर, ये दोनों तो आपस में यहीं क्लियर है गाइस, मेरी बात ध्यान देंगे। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन आप कर रहे थे, तो गाइज प्रीवियस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि मोर देन वन था। गाइज मेरी बात ध्यान समझिए, ये क्या था, मोर देन वन था, और आपका नाउन भी क्या था, सिंगुलर था। मोर देन वन ये सिंगुलर था, लेकिन आगे जब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए थे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, तो ये मोर देन वन नहीं गए, ये मोर देन टू था, थ्री था, फोर था, और आपका जो नाउन था, ये जो नाउन, इसका नंबर भी क्या था, प्लूरल था। तो फिर गाइज बस दो कॉन्सेप्ट तो अभी भी दिमाग में रखिए, दो तो अभी भी मैं प्रिपेयर करवा दूं, कौन कौन सा, कि मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, वर्ब सिंगुलर होगी, इतना क्लियर। मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब सिंगुलर। और गाइज यहाँ पे आइए, मोर देन टू थ्री अगर आ गया गाइज, यहाँ पे ध्यान देंगे, ये तो दोनों आपस में ना बहुत ही आसानी से कर सकते हो आप। गाइज पता है, अगर ना मोर देन टू थ्री आ गया और नाउन प्लूरल आ गया, तो फिर ओवरऑल ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट क्या होगा, ये सब्जेक्ट प्लूरल होगा। तो फिर आगे जो वर्ब है, ये वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। तो प्लूरल पे राइट है, सिंगुलर पे रॉन्ग है। ये दोनों तो आपस में क्लियर कि मोर देन वन प्लस सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट, मोर देन टू थ्री फोर प्लस प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट, तो फिर प्लूरल वर्ब। क्लियर? क्लियर गाइज? तो यहाँ पे वाज नहीं क्या होगा, वर होगा। और एक कॉन्सेप्ट जो बिगिनिंग मैंने पढ़ाया था, मैं उसको भी अभी क्लियर करूँगा एक बार फिर से। चलिए गाइज क्वेश्चन लीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, यस 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 यस, क्या है गाइज, मोर देन टू ट्रेन्स पार्ट ए वर कैंसल्ड, पार्ट बी सो फार, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। क्या करेंगे, चलिए कमेंट बॉक्स बताइए गाइज। ठीक है, अभी अभी मैंने कराया कि भाई मोर देन अगर टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, थाउजेंड है, ठीक है। बाकी आगे आपका जो नाउन है ये प्लूरल है ना। नाउन अगर आपका प्लूरल है तो ओवरऑल जो ये सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा, सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा। तो फिर ये वर्ब क्या होगी, वर्ब आपकी प्लूरल होनी चाहिए। तो अभी तो यहाँ प्लूरल वर्ब है, तो क्या नो एरर लेंगे, नो एरर लेंगे गाइस। क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। गाइस जानते हैं क्या है, ये सो फार है। तो सो फार का यूज कहाँ होता है, ध्यान समझें गाइस। सो फार का, मेरी बात ध्यान दीजिए, सो फार का यूज पास्ट टेंस में होता ही नहीं। कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, कमेंट बॉक्स बताइए कि सो फार का यूज कौन सा टेंस में होता है। अभी मैंने बताया था, अभी मैंने बताया था कि सो फार का गाइस जो यूज होता है किस में होता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये गाइस किस में है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब सो फार को आप नहीं हटा पाओगे। जो इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश बोल रहा है उसको सो फार पता है, बस उसको टेंस नहीं समझ में आ रहा। तो सो फार के लिए कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या नहीं होता, सिंपल पास्ट नहीं होगा। तो फिर पता है अभी भी कहाँ भी एरर है। अभी अगर आप देखें तो एरर पता है किस पार्ट में है, अभी भी एरर किस में है, बी पार्ट में है। हालांकि ये जो मोर देन टू ट्रेन्स है, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, लेकिन पता टेंस मिसिंग है, टेंस सही नहीं है, इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस मीन्स की आंसर राइटिंग। प्रेजेंट परफेक्ट करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, वर को आपको पता, केवल वर को आप ना रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। वर रिप्लेस होगा किससे, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। हैव बीन कैंसल्ड हो जाएगा, और सो फार अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ? एक चीज़ ध्यान देंगे, सो फार मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, सो फार का मतलब क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या नहीं, सिंपल पास्ट नहीं। तो अगर सो फार आता है तो आपका पीछे जो टेंस होगा वो क्या होगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्या नहीं, सिंपल पास्ट नहीं हुआ। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ गाइस? चलिए अच्छा, यहाँ पे क्या करेंगे, मोर देन टू पर्सन पार्ट ए वर किल्ड इन द बस एक्सीडेंट, पार्ट सी नो एरर, पार्ट डी। आपकी नो एरर लेंगे, आपकी गाइस क्या करेंगे, नो एरर लेंगे। हाँ यस यस यस, कमेंट बॉक्स में सभी लोग फटाफट क्लियर करिए क्लियर करिए क्लियर करिए कमेंट बॉक्स में, क्या करेंगे, अरे गाइस यस 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 यस, योर टाइम इज गोइंग टू फिनिश। देखिए क्या लिखा है, मोर देन टू पर्सन वर किल्ड इन द बस एक्सीडेंट, पार्ट सी है नो एरर, पार्ट डी। गाइस जानते हैं क्या है, कुछ बच्चे तो थोड़ा एकदम सही कर रहे हैं गाइस, जानते हैं पार्ट ए में एरर है,
पार्ट ए में एरर है, क्योंकि मैंने अभी अभी क्या बताया था गाइज कि जब मोर देन 1 नहीं आएगा, 2 आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। गाइज मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि जब मोर देन 2 आ गया, 3 आ गया, तो ये जो नाउन होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए मैंने क्या बताया था। ये जो गाइज नाउन होगा, इस नाउन का नंबर क्या है, इस नाउन का नंबर क्या होना चाहिए, इस नाउन का नंबर प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल। तो मोर देन 2 पर्सन ना होके गाइज क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। पर्सन ना होके क्या होगा, पर्सन्स होगा, पर्सन्स वर किल्ड, ठीक है, इन द बस एक्सीडेंट, ठीक है, एकदम ठीक है गाइज, एकदम ठीक है। अब क्लियर हुआ। ये तो बहुत सिंपल था, मैं वही तो समझा रहा था कि मोर देन अगर 2 है, 3 है, 4 है, मतलब मोर देन 1 नहीं है, तो ये नाउन का नंबर क्या है गाइज, इस नाउन का नंबर क्या है, प्लूरल है। तो क्या नहीं, सिंगुलर नहीं है, यहाँ है सिंगुलर, तो आपको इसको प्लूरल करना पड़ेगा, यस ऐड करना पड़ेगा, ये ठीक है। वर किल्ड इन द बस एक्सीडेंट, ये पार्ट ठीक है। पार्ट ए मेरर गाइज अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, क्लियर नहीं है तो जी एन घनश्याम सिंह नो। और एक बात और गाइज, सेशन को सभी बच्चे लाइक और अपने सभी ग्रुप में शेयर कर देंगे। इतना आप लोग मेरे लिए किया करिए, इतना आप लोग मेरे लिए किया करिए गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, आपकी क्या करेंगे गाइज, क्या लिखा है, मैं आपकी टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ। क्या लिखा है गाइज, मोर देन 2 पर्सन्स हैव किल्ड इन द बस एक्सीडेंट, पार्ट सी है, नो एरर, पार्ट डी है। आपकी क्या करेंगे, दिमाग ना एकदम कंसंट्रेशन अगर बनाए रखेंगे तो आप क्वेश्चन को, मेरे पैटर्न को समझिए, मेरी स्टाइल समझिए। एग्जाम इसी तरह क्वेश्चन आएगा, कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक दे के नहीं आएगा कि टेंस का एरर करिए, टेंस का करेक्शन करिए, प्रेपोजिशन का नहीं, वो तो होल आएगा, तो होल पढ़िए, थोड़ा थोड़ा होल पढ़िए। मोर देन 2 पर्सन, अब उधर क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन मोर देन 2 पर्सन हो गया था, तो अब की तो मोर देन 2 पर्सन्स है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है। मैंने बताया कि जब मोर देन 2, 3, 4 आएगा और यहाँ नाउन प्लूरल होगा, तो ओवरऑल जो आपका इतना बड़ा सब्जेक्ट है गाइज, ये जो सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट का जो नंबर होगा ना, नंबर क्या होगा, प्लूरल होगा। तो आगे जो वर्ब चाहिए वो भी प्लूरल चाहिए, तो प्लूरल वर्ब तो है, क्या करेंगे गाइज जानते हैं क्या है, बी पार्ट में अभी भी एरर है। वर्ब तो ठीक है, वर्ब तो नो डाउट प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है। आप मुझे बताइए गाइज, मुझे बताइए कि जो सेंटेंस है, सेंटेंस ए है, ए में क्या कहा जा रहा है कि इसका जो वॉइस है, इसका जो वॉइस है ये एक्टिव होना चाहिए, नंबर 1। नंबर बी में गाइज क्या कहा जा रहा है, इसका जो वॉइस है वो पैसिव होना चाहिए। आप क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में, आप क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में बताएंगे गाइज, यस 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 यस, आप क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में, चलिए फटाफट, यस 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 यस। गाइज जानते हैं बस एक्सीडेंट जो बस का एक्सीडेंट हुआ, तो बस का एक्सीडेंट हुआ तो 2 पर्सन ने नहीं मारा, 2 पर्सन को मार दिया गया, मतलब क्या, किसी अन्य के द्वारा, किसी अन्य के द्वारा, किसी अन्य डूअर के द्वारा, किसी अन्य एजेंट के द्वारा गाइज ये मारे गए, मतलब पैसिव है। मोर देन 2 पर्सन्स हैव किल्ड इन द बस एक्सीडेंट, बस एक्सीडेंट में 2 लोगों ने नहीं मारा, 2 लोगों को मार दिया गया, 2 लोग मर गए किसी के द्वारा। तो गाइस जानते हैं वॉइस क्या है, इसका वॉइस जो है पैसिव है। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि जब इसका वॉइस पैसिव है तो पैसिव में हैव किल्ड नहीं होगा। क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में बताइए गाइस, हैव किल्ड को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ हैव बीन, बीन बजाना पड़ेगा, मतलब बीन लगाना पड़ेगा, हैव बीन, और देन क्या होगा, किल्ड होगा, तब क्लियर, हैव बीन किल्ड, सबका क्लियर, हैव बीन किल्ड गाइज क्लियर। अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और गाइज अगर क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह एन टाइप करिए, यस 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 यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए गाइज, यहाँ पे क्या करेंगे, मैन, मैन आफ्टर मैन, पार्ट ए, वर किल्ड इन द वार, पार्ट सी है, नो एरर, पार्ट डी है। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए ट्राई करिए। ये गाइज कॉन्सेप्ट चेंज है, यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट चेंज है, कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग, यस 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 यस, नो एरर, नो एरर ले लेंगे, डी, अच्छा क्या करें, बी ले लें ऑप्शन, ठीक है ठीक है ठीक है, कंटिन्यू करिए गाइस। चलिए एक बार मैं जरा कॉन्सेप्ट करा दूं, यहाँ पे देखिए
सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट भी लेंगे और सेशन को लाइक और शेयर भी कर देंगे। गाइस जानते हैं, आप लोग भूल जाते हो, सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे। गाइस जानते हैं क्या, सिंगुलर नाउन ध्यान देंगे, सिंगुलर नाउन ये पता है, सिंगुलर नाउन प्लस प्रेपोजिशन प्लस रिपीटेड सिंगुलर नाउन, ये गए सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। सॉरी गाइस ध्यान देंगे, सिंगुलर नाउन है, प्रेपोजिशन है, फिर रिपीटेड सिंगुलर, वही सिंगुलर नाउन फिर आएगा, तो फिर क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे, तो इनके साथ जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। अब देखिए क्या है, ट्री, आफ्टर ट्री, तो ये सिंगुलर नाउन, प्रेपोजिशन, फिर यही सिंगुलर नाउन यहाँ आएगा ये, तो ये जो सब्जेक्ट बनाएंगे सिंगुलर होगा। गाइस यहाँ पे समझिए, यहाँ तक जो हमारा सब्जेक्ट है, ये यहाँ तक सब्जेक्ट, ट्री आफ्टर ट्री, तो सिंगुलर नाउन, प्रेपोजिशन, फिर सिंगुलर नाउन, तो ओवरऑल जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, तो फिर आगे गाइस जो वर्ब है, ये वर्ब क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। अभी है क्या, प्लूरल, तो फिर ये सेंटेंस गाइस क्या है, रॉन्ग है। यहाँ पे देखिए क्या, ट्री आफ्टर ट्री हैज फॉलन, ये ठीक है। सेकेंड वाला जो है ये हमारा ठीक है, क्यों, बिकॉज ये प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट गया, ये प्रेपोजिशन, यहाँ जो नाउन है और वही सेम नाउन यहाँ भी है, सेम नाउन, एकदम सेम नाउन, तो ये जो सब्जेक्ट बनाएगा, सब्जेक्ट आपका, ये सब्जेक्ट गाइज आपका पता है क्या होगा, सब्जेक्ट आपका होगा सिंगुलर, तो फिर वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, है ना गाइज, वर्ब आपकी क्या होगी, सिंगुलर, और अभी है क्या, सिंगुलर है, तो फिर ये राइट है, और प्लूरल पे क्या है गाइज, रॉन्ग है। कॉन्सेप्ट क्लियर, स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया गाइज, इसका स्क्रीनशॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है गाइज, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन है, सबका स्क्रीनशॉट हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए जरा क्वेश्चन पे आइए, ये हमारा क्वेश्चन गाइज देखिए। अच्छा आप लोग बताइए किस पार्ट में एरर है, 100% आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए किस पार्ट में एरर है, और आपकी दो काम होगा, एरर पार्ट भी आप स्पॉट करोगे और मेंस की आंसर राइटिंग एक साथ। यस 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 गाइस, स्टार्ट 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 स्टार्ट, यस 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 गाइस, जानते हैं ये पार्ट ठीक है, मैन आफ्टर मैन, ठीक है, आपने क्या किया, नाउन सिंगुलर, प्रेपोजिशन और सेम नाउन, ये जो सब्जेक्ट है आपका पूरा यहाँ तक, मैन तक, ये पता गाइज क्या आपका सब्जेक्ट क्या है गाइज, आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो फिर आपकी जो ये वर्ब आ रही है, ये जो वर्ब आ रही गाइज, ये वर्ब भी आपकी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। अभी है क्या, ये प्लूरल है, तो फिर आपको पता है आप ये वर ना होगा गाइज, क्या होगा पता है, वर को आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, किससे, वॉज लगाना पड़ेगा, वॉज, तो फिर ये राइट होगा, वर्ब नहीं होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गई, क्लियर हुआ तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, अगर क्लियर नहीं गए जी एन घनश्याम सिंह नो, कमेंट बॉक्स में। चलिए यस यस यस, बहुत सिंपल था ये एकदम सिंपल था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, मैन आफ्टर मैन पार्ट ए वाज किल्ड इन द वार पार्ट बी, फिर सी है गई, नो एरर पार्ट डी है, क्या करेंगे, अब की नो एरर लेंगे, अब की नो एरर लेंगे, अब की तो वाज लग गया, अब की गाइज यहाँ वॉज लगा हुआ है, नो एरर लेंगे। यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे गाइज। चलिए 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 स्टार्ट करिए, यस 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 यस, आई एम वेटिंग, यस गाइज कम ऑन फास्ट, हरी अप, यस 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 गाइज, जानते हैं कहाँ पे एरर है, पार्ट ए में एरर है, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, मैं देखता हूँ कॉन्सेप्ट है क्या आगे, हाँ बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे, स्क्रीनशॉट भी लेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे गाइज। देखिए ये प्रीपोजिशन, तो गाइज पता है अगर आपका प्रीपोजिशन बीच में लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ आपका सिंगुलर नाउन, तो अगर प्रीपोजिशन बीच में है और ये दोनों नाउन एक ही हैं, मतलब जो प्रीपोजिशन के जो पहले नाउन है वो नाउन और जो प्रीपोजिशन के बाद वाला नाउन, ये दोनों अगर सेम है तो फिर इन दोनों का नंबर गाइज क्या होगा पता है, इन दोनों का नंबर क्या होगा, सिंगुलर ही होगा, तो क्या नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो पेजेज आफ्टर पेजेज दिख रहे हैं गाइज, ये पता है क्या है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि जो पेजेज आफ्टर पेजेज, ये जो फ्रेज है, कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर राइट है तो आर टाइप करिए और रॉन्ग है तो डब्ल्यू टाइप करिए कमेंट बॉक्स में सभी लोग। यस 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 गाइस, जानते हैं क्या, ये जो पेजेज आफ्टर पेजेज है ना, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट क्या, ये ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है कि अगर बीच में प्रीपोजिशन है और इसके इधर जो नाउन है यही सेम नाउन इधर भी है,
फिर दोनों नाउन का नंबर क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो क्या नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा। अब देखिए पेजेस और यहाँ भी पेजेज हैं, दोनों नाउन सेम हैं और बीच में क्या है, प्रेपोजिशन है, तो फिर इन दोनों का नंबर सिंगुलर होगा गाइज। राइट करिए इसको, फ्रेज को राइट करिए कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में गाइज, यस यस यस। चलिए मैं भी राइट कर देता हूँ गाइज, मैं भी आपके साथ मेंस की आंसर राइटिंग जरा कर दूँ। यस गाइज, यस 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 यस। मैं बोलूँगा नहीं, आप लोग यहाँ से मैच करेंगे। हो गया सबका। क्या होगा, पेज आफ्टर पेज, ये प्रेपोजिशन ठीक है बीच में आ गया। तो अगर ये नाउन और ये नाउन ये दोनों सेम है गाइज, फिर इन दोनों का नंबर क्या होगा, इन दोनों का नंबर गाइज सिंगुलर होगा। तो क्या नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? अगर गाइज क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो। टाइप करिएगा कमेंट बॉक्स में यस 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 यस। चलिए ज़रा क्वेश्चन पे आइए। तो ये क्वेश्चन था गाइज, ये हमारा क्वेश्चन था। हमने क्या बताया कि अगर यह प्रेपोजिशन आया बीच में और ये दोनों नाउन एकदम सेम हैं, तो फिर इन दोनों का नंबर गाइज क्या होगा, कमेंट बॉक्स में। अगर प्रेपोजिशन बीच में है और उसके पहले और उसके बाद में, बिफोर एंड आफ्टर जो नाउन है वो सेम है, तो इन नाउन्स का जो नंबर होगा वो क्या होगा, कमेंट बॉक्स में गाइज, क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा, प्लूरल नहीं होगा। अभी है क्या गाइज, अभी अभी आपको क्या लग रहा है, अभी क्या है पता है, ये मेन है, मेन ये प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। तो पार्ट ए में एरर है, आपको क्या करना पड़ेगा, मैन करना पड़ेगा, मैन, मैन आफ्टर मैन। ये अब ठीक है। प्रेपोजिशन सेम नाउन पहले सेम नाउन बाद में, दोनों का नंबर क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर पे क्या है, राइट है। और वर्ब तो आगे ठीक है गाइस, वर्ब ठीक है। अगर क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं गाइस जी एन घनश्याम सिंह नो। और सभी बच्चे सेशन को लाइक शेयर भी कर देंगे और शॉर्ट नोट बनाते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। हाँ गाइस, यहाँ पे क्या है, दिस इज अ मिजरी पार्ट ए दैट डे आफ्टर डे have been passing very rapidly part B, but I have not been able to do anything for you my dear son part C, no error part D guys। चलिए क्या करेंगे, यस 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 दिख रहा है गाइस, एरर आपकी दिख रहा है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जरूर लग रहा होगा लेकिन एरर आप स्पॉट कर पाओगे। यस 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 गाइस, अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान दें किस पार्ट में, यस 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 गाइस, जानते हैं बी पार्ट में एरर है। क्या करना पड़ेगा आपको, जानते हैं गाइस, देखिए यही पे है, मैं ये प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है, ठीक है। अब यहाँ का गाइस ये जो नाउन है और ये जो नाउन है, ये दोनों सिंगुलर हो गया, ठीक है। बीच में प्रेपोजिशन, इसके प्रेपोजिशन के पहले भी नाउन वही है, बाद में भी वही है, दोनों सिंगुलर हैं। बट ये जब सब्जेक्ट बनाएंगे, ये जब आपका सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर ये जो वर्ब है, ये वर्ब का नंबर क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। अभी है क्या, ये अभी प्लूरल है, तो आप क्या कर देंगे, सिंगुलर। तो गाइस पता क्या हो जाएगा, ये हैज हो जाएगा। तो डे आफ्टर डे हैज बीन पासिंग, ये ठीक है गाइस, इधर ठीक है रैपिडली, ये सभी पार्ट सही है, बस यहाँ पे एरर था। क्लियर, डे आफ्टर डे हैव बीन पासिंग नहीं होगा, हैज बीन पासिंग होगा। अगर गाइस क्लियर है, अगर आपका क्लियर हो गया तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं गए जी एन घनश्याम सिंह नो। टाइप करिए यस 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 यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। हाँ गई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखा है, इट एम आई हु इज हेल्पिंग यू। मेंस की आंसर राइटिंग हो जाए, मेंस की आंसर राइटिंग कमेंट बॉक्स में सही बच्चे, यस 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 कमेंट बॉक्स में गए फटाफट। चलिए स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, स्टार्ट करेगा। यस 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 कमेंट बॉक्स में जल्दी करिए। कम मेंस की आंसर राइटिंग, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा चलिए मैं थोड़ा हिंट करता हूँ, जानते हैं यहाँ पे क्या है, देखिए अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, इट है, अगर आपके सब्जेक्ट के रूप में गाइज इट हो तथा अगली जो नेक्स्ट क्लास है वो प्रोनाउन हु हो, दैट हो, इससे जुड़ी हो, तो इट के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। ध्यान देंगे, इट के बाद का जो वर्ब होगा हमेशा सिंगुलर होगा। लेकिन जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ब होगा, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए हुए नाउन या
प्रोनाउन के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग होगा। आपको लग रहा होगा कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है, बहुत सिंपल है। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन गाइज, लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, एक बार और एक्सप्लेन करने दीजिए गाइज। देखिए क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पे देखिए कि ये जरा एग्जाम्पल को देखिए। मैंने क्या कहा कि अगर आपका सब्जेक्ट इट है, ठीक है, तो इट के बाद ये हमेशा इज ही आएगा, मतलब सिंगुलर वर्ब आएगा। इज आ सकता है, वाज आ जाएगा, जो भी है सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन इस अब पता है ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद जो वर्ब आएगी, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? ये वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले ये जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग आएगी। यहीं पे आपको समझना है, यहीं पे आपको समझना है। रुकिए मैं एक बार ना थोड़ा और लिखता हूँ तो आप लोग अच्छा समझ पाओगे। मैं एक बार और लिखता हूँ गाइज, क्या है यहाँ पे, ध्यान से समझिए। यहाँ पे गाइज अगर मैंने कह दिया कि इट इज़, मेरी बात ध्यान देंगे, इट इज़ आई, आगे हु है, यहाँ पे ध्यान देंगे हु है। देखिए इट के बाद ये जो वर्ब है ये सिंगुलर होगा, ये तो ठीक है। और उसके बाद ये जो प्रोनाउन आएगा, ध्यान देंगे, और ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये जो हु के बाद वर्ब आएगी, हु के बाद ये जो प्रोनाउन या नाउन है ये इसके अकॉर्डिंग आएगा। अब पता है इट इज आई, ये तो ठीक है, लेकिन ये हु के बाद जो वर्ब आएगी ये आई को फॉलो करेगा। तो आई के साथ क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं, फिर एम होगा। इट इज आई हु एम होगा, तो क्या नहीं, हु इज नहीं होगा। ये देखिए यहाँ पे 2 नंबर पर, इट इज आई हु एम पजल्ड वेरी मच, ये ठीक है। ये जो एम आया ये किसको फॉलो कर रहा? आई को। यही ध्यान देना है कि ये जो एम आएगा ये सब्जेक्ट आई को इधर से, इसको छोड़ दीजिए, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ जाके इसको फॉलो करेगा। क्लियर हो गए? अगर क्लियर हुआ, अगर गाइज क्लियर हो गया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जी वाई टाइप करिए, क्लियर नहीं जी एन टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। यस 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 गाइज, बहुत सिंपल है। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपका क्लियर होगा गाइज। चलिए जरा क्वेश्चन पे आइए, यहाँ पे ये क्या है। सबसे पहला आपको जो करेक्शन करना गाइज, मैंने क्या बताया कि इट के बाद जो वर्ब आएगी ये तो सिंगुलर ही होगी, और ये प्रेजेंट टेंस दिखा रहा गाइज, पता है ये एम ना होके क्या होगा, ये इट इज होगा। ये ध्यान देंगे, क्या होगा? इट इज। इतना ठीक। इट इज आई, यहाँ तक ठीक हो गया, ये पार्ट ठीक है। अब आप हु ले लीजिए, चलिए ठीक है, हु भी हो गया। अब आपको यही समझना गई, इसके बाद हु के बाद जो वर्ब आएगी, अब आपको देखना कि हु के पहले कौन है, तो हु के पहले आई है। तो हु के पहले जब आई है तो गाइज आई के साथ क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आई के साथ क्या लगता है। कमेंट बॉक्स में आई के साथ गाइज एम लगता है, एम। तो पता है क्या हो जाएगा? इट इज आई, हु इज नहीं, हु एम हेल्पिंग यू। जैसे पढ़ने में या बोलने में ऑड लग रहा होगा कि राइट यही है, लेकिन गाइज जानते हैं राइट यही है। क्लियर हुआ सबका? सबका गाइज क्लियर हो गया? सबका क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो कमेंट। जानते हैं कि इसमें बहुत काम था। पहली बात क्या था, इस एम को आपको इज करना था, और इस इज को पता है आपको एम करना था। इट इज आई हु एम हेल्पिंग यू। क्लियर हुआ? क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं गए जी एन घनश्याम सिंह नो। मैं और क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको और क्वेश्चन करा रहा हूँ गाइज। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट हो गया? इसका सबने स्क्रीनशॉट ले लिया? स्क्रीनशॉट गाइज। और पीडीएफ के लिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी वहाँ भी है। और ये गाइज मेरा नंबर है 9625811125, यहाँ भी है, यहाँ भी आपको पीडीएफ मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे लीजिए, क्या करेंगे? हाँ गए, इट इज़ आई हु हेल्प्स यू, पार्ट सी है, फिर नो एरर पार्ट डी गए। चलिए स्टार्ट करिए। यस 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 कमेंट बॉक्स में। अब तो स्पीड आनी चाहिए, किस पार्ट में एरर है कि नो एरर गए? किस पार्ट में एरर है? पिक करिए, या नो एरर है, फटाफट कमेंट बॉक्स में। यस 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 गाइस, जानते हैं कहाँ पे एरर है? आपका जो एरर पार्ट है ये पता है, ये सी है, सी पार्ट में एरर। कैसे समझ में आ रहा है पता है? मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, मैं गाइज आपको क्लियर कर रहा हूँ। जानते क्या है? यहाँ पे मेरी बात ध्यान देंगे। इट इज़ आई, ये पार्ट तो ठीक है, इट इज़ आई ठीक है, ये हु लग गया। अब जो हु लग गया, हु के बाद ये जो वर्ब आ रही है, ये जो वर्ब आएगा पता है ये किसके अकॉर्डिंग जाएगी?
हु के पहले जो यहाँ सब्जेक्ट है तो हु के पहले आई है, तो आई के साथ पता है आई के साथ यहाँ पे क्या लगेगा, कमेंट बॉक्स में बताइए। आई के साथ जानते गए क्या लगेगा, ये प्लूरल वर्ब होगा, ये प्लूरल वर्ब होगा। तो हेल्प्स क्या है, सिंगुलर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है आपको प्लूरल करना पड़ेगा, तो हेल्प होगा। आप इसका मतलब क्या, जो यहाँ पे गए ध्यान देंगे, जो यहाँ पे ये हेल्प्स है इसको रिमूव करके हटाकर आपको हेल्प करना पड़ेगा। क्लियर हो गया सबका, सबका गाइज क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया सभी का तो फिर कमेंट बॉक्स में GY टाइप करिए, घनश्याम सिंह यस। नहीं क्लियर GN टाइप करिए। वैसे मैं और क्वेश्चन आप लोग को कराने वाला हूँ गाइज। चलिए 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 यस 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 कमेंट बॉक्स में गाइज यस यस यस। अच्छा चलिए थोड़ा फिर करिए क्वेश्चन, क्या है गाइज, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, पार्ट सी नो एरर पार्ट डी गए। चलिए कमेंट बॉक्स में यस 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 कमेंट बॉक्स में गाइज, कमेंट बॉक्स में कहाँ पर एरर है, किस पार्ट में एरर है, किस पार्ट में एरर गाइज। चलिए 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 यस 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 गाइज। जानते हैं एकदम आप लोग सही हो, पार्ट बी में एरर है, बिल्कुल एरर पार्ट गाइज बी में है। देख रहे हैं इट इज़ आई, ये पार्ट ठीक है, इट इज़ आई ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये जो इज आ रहा है ये हु के अकॉर्डिंग नहीं गाइज, हु के पहले जो प्रोनाउन आया ना यहाँ पर ये इसके अकॉर्डिंग आएगा। तो फिर यहाँ तो पहली बात एम आएगा, पहली बात तो एम कर देंगे कि इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम फॉर दिस बैड कंडीशन। और गाइज जानते केवल इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा आपको और करना पड़ेगा, एम तो करना पड़ेगा। अच्छा ये मुझे एक चीज़ बताइए आप लोग, ये जो सेंटेंस कहा जा रहा है क्या आई ब्लेम कर रहा है कि आई को ब्लेम किया जाना है, मेरी बात ध्यान देंगे। आई जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये जो सेंटेंस कहा जा रहा है इट इज़ आई हु इज़, चलो हु एम कर दे रहे हैं, हु आई एम टू ब्लेम फॉर दिस कंडीशन। आई क्या कह रहा है कि आई कह रहा है कि मुझे किया जाना है ना, मुझे ब्लेम किया जाना है ना इस बैड कंडीशन की। क्या जिम्मेदार कौन है गाइज, आई रिस्पॉन्सिबल है ना, आई रिस्पॉन्सिबल है। तो गाइज पता है बी पार्ट में एरर है, लेकिन आपको ना पता है इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि आई नहीं ब्लेम कर रहा है, आई को ब्लेम नहीं करना, आई को ब्लेम किया जाना। ये पैसिव बना रहा है बिल्कुल सेंटेंस, ये सेंटेंस आपका पता पैसिव आज में बन रहा है। तो फिर क्या करेंगे, इट इज़ आई, इट इज़ आई। अब पता है अब आपको क्या करना, ये पता है ये हु नहीं ये हुम हो जाएगा, हुम। अब आगे क्या, अब क्या करेंगे, हुम आई एम टू बी ब्लेम्ड। इतना आपको करना पड़ेगा तब आपका राइट हो जाएगा, तब आपका राइट होगा। हु आई एम टू बी ब्लेम फॉर द बैड, जिसको किया जाना, आई नहीं कर रहा, आई को ब्लेम नहीं करना है, आई को ब्लेम किया जाना किसी के द्वारा, पैसिव है किसी के द्वारा। क्लियर होगा इस, क्लियर हुआ। यहाँ पे मुझे लगता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, इसको ना इसको जब मैं लाइव क्लास लूँगा तो फिर ये मैं कन्फ्यूजन आपका क्लियर करूँगा। यहाँ पे ध्यान देंगे इसमें क्या है, इट इज़ नॉट आई हु इज़ टू ब्लेम। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना गए, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको समझना गए। इट इज़ नॉट आई ये पार्ट ठीक है, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स, ये तो लड्डू क्वेश्चन हो गया, लड्डू क्वेश्चन गाइस दिख रहा है, कहाँ पे दिख रहा है, हरी अप जल्दी करिए, यस 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 गाइस कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में यस 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 बिल्कुल गाइस आप राइट हो। बी पार्ट में एरर है, पहली बात तो इज नहीं होगा, ये तो एम हो जाएगा। अच्छा बहुत से राइटर कहते हैं यही ठीक है, क्या कहते हैं, इट इज़ नॉट आई हु आई एम टू ब्लेम, बस वो कहते हैं ठीक है। और प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहते हैं ये ठीक है गाइज, प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ है, वो क्या कहते हैं, बहुत से ग्रामेरियन कहते हैं कि कुछ नहीं करना है, सीधा आप इज को हटा के एम कर दो, राइट हो जाएगा। लेकिन मैं कहता हूँ एम तो करना पड़ेगा, लेकिन एम के अलावा और भी काम आपको करना पड़ेगा, तब जाके राइट होगा। पैसिव बनाना पड़ेगा, इस पार्ट को पैसिव बनाना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में भी इस पार्ट को आपको पैसिव ना बनाना पड़ेगा। जब तक आप पैसिव नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ आई को ब्लेम नहीं करना, आई को ब्लेम किया जाना है। या आई ये कह रहा है इट इज़ नॉट आई, ये मैं नहीं हूँ जिसको ब्लेम किया जाना है, आई नहीं ब्लेम कर रहा किसी के द्वारा, ये पैसिव गाइस। इसको मैं लाइव क्लास में आप लोग का कमेंट लूँगा। चलिए
यहाँ पे आइए, आपकी क्या करेंगे, इट इज़ मी पार्ट ए हु आई एम टीचिंग यू, क्या करेंगे, ये तो बहुत आसान है, होपफुली आप लोग कर पाओगे गाइस। कमेंट बॉक्स में यस 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 गाइस, कमेंट बॉक्स में यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में चलिए यस हाँ क्या करेंगे, यस यस। अच्छा क्या जानते हैं यहाँ पे ए है फिर सी है, बी है ही नहीं, ए सी डी हो गया, क्या करेंगे, क्या जानते हैं, एकदम राइट हो आप, पार्ट ए में एरर है, क्यों, मैं बता रहा हूँ गाइस, रुकिए, पार्ट ए में कैसे एरर है, यहाँ पे ध्यान देंगे, जानते हैं जैसे इट के साथ जब बी आता है, इट के साथ बी मतलब क्या, इज एम आर, मेरी बात ध्यान देंगे, बी का मतलब क्या, इज एम आर वाज वर, यही ना। तो इट के साथ जब बी आएगा तो फिर इसके बाद जो केस आएगा वो नॉमिनेटिव होगा। देखिए क्या है, इट इज़ मी, ये रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि मी क्या है, नॉमिनेटिव नहीं गए, इट इज़ आई, ये ठीक है। अभी तो हम लोग यही सीख रहे थे ना, इट इज़ आई, लेकिन उस समय हम लोग वर्ब पे ध्यान दे रहे थे, यहाँ केस पर नहीं, तो इट इज़ आई राइट है गई। इट इज़ हिम, ये रॉन्ग है, क्या है, इट इज़ ही है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, को जो बी वर्ब है गाइज, ध्यान देंगे, अगर इट के बाद जब बी वर्ब आएगा, इज आएगा, वैसे इज ही आता ही है, ये बी में ना इज ही आता है, तो जब इट के बाद इज आएगा, ध्यान देंगे, इट के बाद इज आएगा है ना, तो आगे जो यहाँ ये जो भी प्रोनाउन होगा इसका केस क्या होगा, नॉमिनेटिव कर्ता कारक होगा, तो क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा या पॉजेसिव नहीं होगा, इट इज माई नहीं होगा, इट इज माई नहीं होगा, इट इज मी नहीं होगा, क्या होगा, इट इज आई होगा, आई, ये नॉमिनेटिव कर्ता कारक। इट इज हिम नहीं होगा, इट इज हिज भी नहीं होगा, क्या होगा, इट इज ही होगा। तो गई इट इज के बाद मतलब इट आ गया, टू बी आ गया, मतलब इज आ गया, फिर क्या है, नॉमिनेटिव केस है। क्लियर हुआ, यह कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर गई क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर क्लियर नहीं गए जी एन घनश्याम सिंह नो। कमेंट बॉक्स में टाइप करिए यस 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 यस, कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे यस 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 यस। गाइस क्लियर है, बहुत सिंपल है। इट इज़, ध्यान देंगे, इट इज़ के बाद ये नॉमिनेटिव है गाइस, ऑब्जेक्टिव नहीं, इट इज़ के बाद नॉमिनेटिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जरा क्वेश्चन पे आइए, ये आपका क्वेश्चन गाइस, ये आपका क्वेश्चन है, अब देख रहे हैं ये क्या है, इट इज मी। अब इट इज के बाद ये जो प्रोनाउन आएगा, इनका केस क्या होगा, नॉमिनेटिव होगा, है ना, क्या नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं। तो पार्ट ए में एरर है। मेंस की आंसर राइटिंग, कमेंट बॉक्स में जल्दी करिए आप लोग, यस 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 यस। गाइस जानते हैं यस क्या होगा, इट इज़ आई होगा, और ये ठीक है क्योंकि जैसे ही आपने आई लगाया ये हु लग गया, तो फिर ये ठीक है। ये एम तो लगेगा क्योंकि ये जो एम है ये किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, तो आई के साथ एम लगता है, अब ठीक है, ये पार्ट में रह गए। क्लियर हो गया सबका, क्लियर हो गया। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, जितने बच्चे सेशन को लाइक और शेयर नहीं किए हैं सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, सभी बच्चे भूलेंगे नहीं। चलिए गए यहाँ पर, ये गाइस क्या है, इट इज़ देम पार्ट ए हु हेल्प यू, पार्ट सी है, नो एरर पार्ट डी। बहुत सिंपल है, एकदम दिख रहा है, आप लोग कर सकते हो। यू गाइस कैन डू इट, यस 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 गाइस, कमेंट बॉक्स में यस 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 गाइस, यस 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 यस। हाँ गाइस आप लोग बिल्कुल राइट जा रहे हो। पता है क्या है, ए पार्ट में एरर है, बिल्कुल पार्ट ए में गाइस एरर है। क्या करना पड़ेगा, इट इज के बाद ये जो प्रोनाउन है इसका केस क्या है, नॉमिनेटिव गाइस। तो नॉमिनेटिव क्या होता है, दे होता है, देम क्या ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देंगे। मैं आपको केस कहाँ पढ़ा रहा हूँ, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, वहाँ पे मैं आपको केस करा रहा हूँ। कल के क्लास में भी केस चलेगा, जिनका नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव पॉजिटिव केस क्लियर नहीं है, कल 12 बजे अनअकैडमी ज्वाइन करेंगे, वो लाइव क्लास है गाइस। ये तो प्रीमियर है, वो लाइव क्लास होगा, वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। कल मैं वहाँ पहले केस कराऊंगा, तब आपका नरेशन स्टार्ट करूँगा गाइस, क्योंकि केस का ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ इट इज़ देम ये रॉन्ग है, इट इज़ दे राइट है गाइस। सबका क्लियर है तो जी वाई घनश्याम सिंह यस, और अगर गाइस क्लियर नहीं है जी एन घनश्याम सिंह नो टाइप करिए कमेंट बॉक्स में, यस 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 यस। चलिए गाइस
अब मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। जानते हैं डेली 3 लाइव क्लासेज गए, डेली 3 लाइव क्लासेज हैं। पहली क्लास 10:30 AM पर जो आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, चैनल का नाम क्या है, कंपलसरी इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। ये 1 आवर की क्लास होती है। अभी ये प्रीमियर चल रहा है, अभी ये प्रीमियर मतलब रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन बहुत जल्दी आपको यह क्लास लाइव मिलने वाली है गाइज। लेकिन इसके बाद की क्लास 11:30 AM यूट्यूब पर, चैनल का नाम चेंज होगा, MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। यहाँ पे वोकैबुलरी की गाइज क्लास होगी, वोकैब की, ये बिल्कुल लाइव होगी। यहाँ पे आप देखिए ये क्लास MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह तुरंत लाइव होने वाली है, तुरंत जस्ट लाइव होने वाली है। और यहाँ पे क्या है, बूस्ट योर वोकैबुलरी, अपने वोकैबुलरी को बूस्ट करिए, तूफानी रफ्तार में बढ़ाइए। क्यों? बिकॉज वर्ड्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास वर्ड नहीं है तो हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, इवन एस्से, प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ग्रामर पार्ट भी नहीं कर पाएंगे। ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे लाइव ज्वाइन करेंगे। इसमें क्या जानते हैं, एंटोनिम्स हम लोग सीखते हैं 5 मार्क्स, सिनोनिम्स 5 मार्क्स, होमोफोन्स 5 मार्क और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कहाँ यूज होता है, प्रेसी राइटिंग में, ये 75 मार्क का होता है प्रेसी राइटिंग। तो ओवरऑल ये 90 मार्क का सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। इसको सभी बच्चे लाइव ज्वाइन करेंगे, तुरंत इसके बाद लगेगा। इसमें प्रीफिक्स सीखेंगे, सफिक्स है, रूट वर्ड है, एक प्रीफिक्स आप सीखेंगे, आपका ऑलमोस्ट 50 वर्ड्स आपका क्लियर हो जाएगा। और ये 50 वर्ड्स यू विल नेवर फॉरगेट, आप कभी भूलने वाले नहीं। क्यों? क्योंकि इसकी मैं साइंस पढ़ाता हूँ, इटिमोलॉजी, उत्पत्ति, वर्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये यहाँ पे सीखेंगे। और इसके बाद की क्लास नरेशन A to Z, कहाँ लगने वाला, फॉर ऑल एग्जाम, यूपीएससी गाइज। यूपीएससी तो ये क्लियर करेगा, यूपीएससी में CSC आप मान लीजिए CSC तो क्लियर करेगा, लेकिन इसके अलावा और भी NDA, CDS, CAPF, SSC, रेलवे, बैंकिंग, PCS, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, DSSB, सबको क्लियर करता हुआ जाएगा। ये डेली, ये तो लाइव है गाइज, ये तो लाइव क्लास है डेली 12 PM पर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर। मुझे घनश्याम सिंह को आप क्या करेंगे, सर्च करके फॉलो कर लेंगे, मिल जाएगा। और पता आजकल कोड भी, फ्री क्लास में भी कोड लगता है गाइज। मेरा कोड आप लोग जानते हैं, SPGHAN और एक कोड और घनश्याम, दोनों में से कोई कोड आप एंटर करेंगे, आपको तुरंत लाइव क्लास प्रोवाइड हो जाएगी, फ्री वाली गाइस। ठीक है। अच्छा, ये टेंस का महाकुंभ, टेंस A to Z, टेंस का महाकुंभ, टेंस A to Z, ये संडे को चलने वाला गाइस, संडे जो आ रहा है उस संडे को। और ये 6 आवर की लाइव क्लास होगी, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर होगी, बिल्कुल फ्री है। तो जो बच्चे लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, इंस्टॉल कर लेंगे। उसमें आपकी ईमेल वेरीफाई होगी गाइज। फिर घनश्याम सिंह को सर्च कर लेंगे, कहाँ पे जाके, UPSC CSC में, SSC नहीं CSC में जाके सर्च करके फॉलो कर लेंगे। ये क्लास बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली गाइज। और अब यहाँ थोड़ा मैं सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूँ गाइज। अगर आप CSC को लेकर सीरियस हैं, आपका ड्रीम है, तो आपको सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। सब्सक्रिप्शन के 2 तरीके गाइज, एक तो प्लस है, तो प्लस में गाइज जो 12 मंथ की फ़ी है ये 44,550 रुपीज़ गाइज। 24 मंथ की जो फ़ी है 64,800 है। और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है, ऑप्शनल को छोड़कर बाकी CSC में और सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड है, केवल ऑप्शनल नहीं है। और यहाँ पे दूसरा आप देख रहे हैं आइकॉनिक, तो आइकॉनिक में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं है, आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट अलग से लेना पड़ता है। लेकिन आइकॉनिक क्या है, प्लस से बहुत स्पेशल है। कैसे जानते हैं? अगर आपने आइकॉनिक लिया तो आपको एक टीम मिलेगी, आइकॉनिक टीम उसका नाम है। ये क्या है, ये टीम में जो मेंबर हैं, कुछ मेंबर ऑलरेडी CSC के टॉप रैंकर्स रह चुके हैं गाइज, कुछ मेंबर क्या हैं CSC क्वालिफाइड है गाइज, CSC क्वालिफाइड है। कुछ मेंबर क्या है CSC में जो सब्जेक्ट है उसके बहुत एक्सपर्ट है। ये आपकी टीम होगी, ये आपके साथ जानते हैं 24/7 आपके साथ काम, मतलब डेली काम करेगी। अब गाइज आप समझिए कि अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप प्रिपरेशन किन के साथ स्टार्ट करें, जो लोग ऑलरेडी टॉप रैंकर्स हैं, जो लोग ऑलरेडी गाइज क्वालिफाइड हैं, आप उनके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आप भी टॉप रैंकर्स बन सकते हैं, आप भी क्वालिफाई गाइज कर सकते हैं। क्योंकि जानते हैं इनको पता है प्रॉपर स्ट्रेटजी की कैसे क्रैक किया जाता है, क्योंकि ये घिसे है गाइज। और पता है अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो नंबर 1 आपका जो 2 से 3 ईयर्स जो वेस्ट हो जाता है इधर उधर गाइज, पता है यही 2 से 3 ईयर बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहीं पे सिलेक्शन मारना चाहिए, यहीं पे सिलेक्शन ठोकना चाहिए। लेकिन हम लोग पता है इधर उधर पढ़ पढ़ के ना इतना हम लोग मिसगाइड हो जाते हैं। कोई कह दिया ये बुक पढ़ो, किसी ने कह दिया वो बुक पढ़ो, उससे गाइज कुछ नहीं होता।
टाइम वेस्ट हो जाती है, जहाँ पे सिलेक्शन होना चाहिए वहाँ पे टाइम वेस्ट होती है। लेकिन अगर आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया तो फिर पता आप ऑर्गेनाइज्ड वे में जाएंगे, फिर आपका सिलेक्शन 2 से 3 साल के अंदर फटाफट हो जाएगा। नहीं तो फिर वही सिलेक्शन पता 2 से 3 ईयर बाद होता है, और बहुत बार तो सिलेक्शन हो ही नहीं पाता क्योंकि वे हमारा ऑर्गेनाइज्ड है ही नहीं। हम केवल पढ़ते हैं, वो रिलेवेंट है क्या है कुछ नहीं पता चलता। तो गाइज अगर आप सीएससी को लेकर ड्रीम रखें, मुझे सीएससी क्रैक करना है, टॉप रैंकर्स बनना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में आपको क्लियर करना है, ऐसा आपका ड्रीम है, तो फिर पता है आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए, जिसकी गाइड 12 मंथ की फ़ी कितनी है 62,550 रुपीज़ है। 24 मंथ की जो फ़ी है 96,300 है। 36 मंथ की जो फ़ी है गाइज 1,26,900 गाइज। और ये फ़ी क्या है 10% डिस्काउंट के बाद है। डिस्काउंट आपको कम मिलेगा, घनश्याम कोड आप यूज करेंगे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ आप मुझसे डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है 27 ईयर्स का, यह आपके सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला गाइज। अच्छा, ये जो फ़ी है गाइज ना, ये केवल कंपलसरी इंग्लिश की नहीं है, पूरी सीएससी की है। अब पूरा सब्जेक्ट मैं ही नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो आपको कंपलसरी इंग्लिश कराऊंगा, लेकिन और जो टॉप एजुकेटर हैं इंडिया के, उनसे आप जो अनअकैडमी पर हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं सारे सब्जेक्ट गाइज। जानते हैं मिशन 2021 बैच स्टार्ट हो चुका है गाइज। 2022 के लिए भी बैच स्टार्ट है, कंपलसरी इंग्लिश का बैच स्टार्ट होने वाला है, और ऑप्शनल का बैच भी स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो अगर ये बैचेज आपको चाहिए तो घनश्याम कोड का यूज करिए, डिस्काउंट लीजिए, नए बैचेज आपको मिलेंगे, और आप क्वालिफाइड के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और खुद भी क्वालिफाई करिए गाइस। और यहाँ पे जानते हैं ऑप्शनल जो मैं बता रहा था, ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन अलग है। 12 मंथ का कितना गाइस 24,750 रुपीज़ है, 10% डिस्काउंट के बाद है। ये मेरा कोड आप जरूर यूज करेंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग सेशन इसको फिनिश करेंगे। जानते हैं इसके तुरंत बाद का जो चैनल है गाइज यूट्यूब पर, यहाँ पे आएंगे सभी बच्चे। हाँ, ये MCQs सभी बच्चे ध्यान देंगे, तुरंत लाइव क्लास लगेगी। कहाँ पर? MCQs ऑन इंग्लिश बाय घनश्याम सिंह। ये तुरंत गाइज वोकैबुलरी की क्लास लाइव होने वाली है, और आज हम लोग एक प्रीफिक्स करने वाले हैं, तो वहाँ पे चल के हम लोग तुरंत ज्वाइन करेंगे। सेशन को सभी बच्चे लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग गाइज। मिलते हैं तुरंत। थैंक यू वेरी मच।